Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys. Today we are going to talk about what we discussed about in the previous episode. And thanks for your support, guys. And we have been seeing. Thanks for sharing your comments. बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के. बहुत अच्छा लग रहा है. आप हमारे वीडियोस अच्छे से देख रहे हो, बट प्लीज गाइस, एटलीस्ट वी हैव सीन द वीडियोस. आई थिंक 20 to 30% ऑफ द पीपल you are looking at your videos but you are not subscribing us. But please support us, please subscribe us. So just before we start the video, smash the like button, smash the subscribe button and comment on our channels. But comment से याद आया कि comments तो हमारे चैनल वीडियोस पे बहुत कलरफुल आ रहे हैं. व्यूज तो अच्छे आ ही रहे हैं अभी, लेकिन comments all कलरफुल हो चुके हैं. एंड तो हम उसको रिप्लाई करने का भी ट्राई कर रहे हैं जितना हो सके. और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इंटरेक्टिव है. तो हम अभी लाइव जाएंगे ना, सो हमारा प्लान यही है कि अभी लाइव थोड़े दिन बाद स्ट्रीम्स विल स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करके देन अपलोड करना इट्स अ टीडियस थिंग. तो डायरेक्ट विल शूट लाइव एंड डायरेक्टली विल लाइव. तो इंटरेक्शन विद द ऑडियंस एंड इंटरेक्शन विद द पीपल, विद द फुटबॉल फैंस, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. और प्रीमियर लीग बैक नाउ गाइस. इस सैटरडे फ्राइडे नाइट फर्स्ट प्रीमियर लीग का मैच स्टार्ट होने वाला है एंड वी आर बैक विद आवर प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस. जो हमने पिछले वीडियो में बोला था कि वी विल बी प्रिडिक्टिंग द टॉप 4, विल बी प्रिडिक्टिंग टॉप 6, विल बी प्रिडिक्टिंग रेलिगेशन, सीएल विनर एंड ऑल अदर थिंग्स. दिनेश, व्हाट अबाउट यू? हाउ आर फीलिंग अबाउट द सीजन? कैसा लग रहा है कि सीजन स्टार्ट होने वाला है? टाइम फ्लाइज. Time has flown, right? I mean, भले ही हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक्स है, ये है, वो है, but we suffered, right? Without during the weekends, without the Premier League matches or any set of football matches proper, right? We were suffering. So I am excited as an Arsenal fan. I'm also excited, but also as a football fan. I mean, there are many new things happening right now, and we have discussed along all the episodes. Managers are new. मतलब बहुत सारा मतलब ideals अभी new जा रहे हैं. प्ले स्टाइल्स काफ़ी चेंज नहीं होने वाले. प्ले स्टाइल्स वैसे के वैसे ही है. हमें कोई मैनेजर ये तो नहीं दिखा कि हु इज़ गोना रेवोल्यूशनाइज फुटबॉल, बट आई थिंक इट्स गोना बी द सेम ओल्ड फुटबॉल, सेम ओल्ड प्रीमियर लीग, बट it's going to be more competitive, I guess, because of lack of signing from many other clubs like Liverpool and Manchester United signing a lot of players which they think they were inefficient in some areas. I think that's going to create more competitive nature. And also City silently signing a couple of players here and there, and there are still rumors they will sign many players. Yeah. Bro, signing से याद आया that should we touch upon the transfers a bit and then bro, मैं एक चीज तो मैं बताना चाहता हूँ. एक ही पे टच करेंगे भाई पाल, फिर then we'll go on to our produced, then we go on to our episode भाई, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक है. And you guys, I mean, we don't have any agenda towards one specific club. Let's just say this, okay? I mean, when we are talking about it, maybe because you support the other club, I mean, which we are supporting it against. मैं नाम ही बोल देता हूँ, लिवरपूल. ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट एजेंडा है, बट तुम्हारे अगेंस्ट हमारे पास कुछ एजेंडा नहीं है ना. लिवरपूल के अगेंस्ट एजेंडा है. वी आर जस्ट सेइंग कि भाई थोड़ा सा धीरज रखो. When it's 100%, then only celebrate and do PR for all the things which you did, because this is what we have been saying. Please stay calm. हम लोग ने यही बोल रहे हैं. हमारा पिछले वाला, प्लीज बुक मार्क दिस अगेन, राइट? ये एक शॉर्ट क्लिप करके भी डाल लो. पिछले वाले वीडियो का थंबनेल देख लो. हमने एडिट नहीं किया है. हमने जब भी लॉन्च किया है वो न्यूज आया भी नहीं था, ठीक है? और हमारा थंबनेल का वीडियो देख लो, Zubimendi रिजेक्ट्स लिवरपूल. मतलब इससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम लोग के पास इतना कॉन्फिडेंस था कि प्लेयर जब 2-3 दिन से वो ये कर रहा है, मतलब ही इज मिसिंग दीज थिंग्स. इट वाज नॉट ऑल दीज प्लेयर्स. उसके मुंह से कुछ भी नहीं सुना था हमने. उसके मुंह से क्या सुना? Fuck off. I'm not going to join Liverpool. And more than the player, we trust Liverpool. हमें लिवरपूल पे ज्यादा ट्रस्ट है कि लिवरपूल won't sign any world class player. Any मतलब दिनेश भाई, just remember वो कहीं नहीं जा रहा यार. वो मतलब ठीक है, टूशमनी को ले ले, बेलिंगम को ले गए. They went to Real Madrid. ठीक है, रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने लिवरपूल को रिजेक्ट किया. ओके, I can accept this, right? भाई वो रियल सोसिएडाड में ही है, वो कहीं थोड़ी जा रहा है. मतलब क्या पूल है भाई इनका. मतलब ये हमेशा हमारे अगेंस्ट, ये हमने
रोहन के अगेंस्ट भी बोला था कि ये नहीं पॉइंट बट नोट कर बट लो कि तुम्हारे पास नहीं है। सपोर्टिव, रोहन वाज सपोर्टिव इन दैट कि रोहन ने बोला था हाँ नहीं साइन करेंगे हम चूतिया, हम नहीं साइन करेंगे, रोहन उसमें परफेक्ट बोला था। बट दिनेश जस्ट रिमेंबर आवर फर्स्ट वीडियो, जो हमने फर्स्ट वीडियो डाला था ना चैनल पे 21 मई 2024 को, कि मतलब प्रीव्यूइंग द लास्ट सीजन, मतलब सॉरी रिव्यूइंग द लास्ट होल सीजन, कि कैसा लास्ट सीजन पूरा का पूरा रहा। हमने जब लिवरपूल की और क्लॉप की बात आई थी, हमने क्या बोला था कि इट्स अ मिथ कि लिवरपूल हैज अ पुल पावर, इट्स अ मिथ दैट द लिवरपूल कैन साइन वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दोज आर वर्ल्ड क्लास एट दैट टाइम। हमने उस टाइम परफेक्ट फर्स्ट वीडियो में बोल दिया था, और ये आज की बात नहीं है, वो 21 मई वाला वीडियो जाके उठा के देख लो कि दे आर ए डस्टी 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 क्लब, दे आर ए ड्रॉस क्लब, की जो मतलब व्हाई वुड समवन गो देयर, यू हैव द हिस्ट्री बट यू डोंट हैव द प्रेजेंट। ठीक है, बाकी सारे क्लब्स के पास क्या हिस्ट्री भी है और प्रेजेंट भी है, यू हैव द हिस्ट्री, यू डोंट हैव द प्रेजेंट, यू डोंट हैव द मनी, यू डोंट हैव द क्लाइमेट टू लिव देयर। तो कोई क्यों आएगा तुम्हारे पास, व्हाई वुड समबडी कम देयर? मैनचेस्टर यूनाइटेड पीपल जाते हैं क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आजू बाजू ही है ना, मैनचेस्टर लिवरपूल, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों जाते हैं? दे हैव द नेम, दे हैव द करंट मतलब ट्रॉफीज करंटली, एंड दे हैव द मनी। मतलब तो इस इन तीन चीज के लिए पीपल प्लेयर्स कैन सेक्रीफाइस द वेदर। ठीक है, पर लिवरपूल के लिए नोबडी विल सेक्रीफाइस द वेदर, क्योंकि सोसिएडाड भाई ऐसा बास्क रीजन में ऐसा है क्या? जस्ट अगर तू तो शायद स्पेन हो, क्या है दिनेश? सोसिएडाड इज बेसिकली द हिल्स, मतलब हिल्स रीजन है, मतलब हाँ, जो पानी उनका भी एक है, हिल्स भी वही है। एक बास्क रीजन करके बोलते हैं ना, बास्क या बेस करके जो नाम है उनका, बास्क रीजन करके। तो वो ऐसे रीजन में क्या है कि लोग ऐसा छोड़ते ही नहीं है वहां पे। मार्टिन ओडेगार्ड को भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा था, वो भी वहीं खेलता था। तुम मरीनो के पीछे पड़े, वो भी नहीं आना चाह धूप का रहा। धूप, ठंडा का हाँ, ठंडा, मतलब ठंडा, परफेक्ट हाँ क्लाइमेट ऑलमोस्ट, मतलब तू बोल सकते हाँ, हैं हिमाचल टाइप थोड़ा सा क्लाइमेट है, मतलब वैसा नहीं बोल रहा, इट्स नॉट ए हिल स्टेशन, बट वहां पे हाँ। हिल्स भी है, बीच भी है, सो यू कैन मतलब वी हैव टू बी हैव देयर, बोथ मतलब थिंग्स। वी हैव टू गो देयर ब्रो वंस, कि हाँ। हमें वहां पे एक बार जाना पड़ेगा कि वहां पे ऐसा है क्या कि लोग वहां पे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं वो जगह को। सोसिएडाड तो नहीं गया हूँ, सैंटेंडर गया हूँ, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, आई मीन सैंटेंडर हाँ। इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस। बट भाई ये हमने स्ट्रेस किया, इट्स नॉट लाइक वी आर हेटिंग, बट एज अ फैन तुम इसको एक्सक्यूज क्यों कर रहे हो यार? अपने क्लब वालों को चेस करो कि क्यों साइन नहीं किया तुम लोगों ने, क्यों जुबी, डोंट गिव देम अगेन एक्सक्यूज। जुबी मंडी, मतलब जुबी मंडी चूतिया है ना अभी, है ना, हाँ। बिकॉज यू नाउ यू रैंट अगेंस्ट जुबी मंडी द प्लेयर, मतलब व्हाट अबाउट द क्लब? पहले ही उसको रिलीज कॉस्ट प्ले करो, पहले ही उसने सब कुछ कर को, सब कुछ हटा दो ना पहले ही। व्हाई आर यू गिविंग टाइम? मैन सिटी ऐसा करती है क्या लोगों के साथ कि दे गिव टाइम, कि उनके पास है भाई, इफ यू वांट टू साइन अ प्लेयर, एंड एवरीवन हैज बीन आउटस्पोकन पाल, मैनेजर भी आउटस्पोकन था कि दे नीड अ डीएम, याद है? Arne Slot gave this interview specifically. They're looking at deficiencies in their club. वो He has दे spotted some deficiency, and he wanted to sign them a defensive midfielder. Virgil van Dijk का कमेंट देखा? उसने क्या बोला था? वर्जिल वैन डिक ने बोला था कि आई हैव नॉट बीन गिवन एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट डील्स येट, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट द क्लब विल बी साइनिंग न्यू प्लेयर्स एंड देन दे विल बी फिलिंग इन द गैप्स, एंड दिस इज व्हाट आई एम कॉन्फिडेंट फॉर। सो ये सब पीआर तुमने स्टार्ट पहले ही कर दिया, राइट? ब्रो अपन मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि मेरे को लिवरपूल के ट्रांसफर ट्रैक करने में इतना मजा क्यों आता है? सीरियसली, बिकॉज दे आर ए कल्ट, दे आर ए कल्ट, जैसे रिलीजन का कल्ट होता है ना, दे आर ए कल्ट लाइक दैट, मतलब दे आर ए पीपल ऑफ कल्ट, वैसा वाले हैं कि मतलब जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, ठीक है, और जो मतलब और जो खराब हुआ वो सबसे ज्यादा खराब हो गया, वैसे मतलब दे आर द एक्सट्रीमिस्ट दोनों वे में, कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जो खराब है फिर वो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है उसमें। मतलब आई जस्ट वांट टू गिव सम एग्जांपल्स। हे जूड, ठीक है, हे लाविया, ठीक है, हे शूमेनी, ठीक है, हे एंजो फर्नांडिस, ठीक है, और एक और था, काइसेडो, काइसेडो, हे काइसेडो, एंड नाउ हे जुबिमेंडी। भाई लेनी यूरो भी जाने, लेनी यूरो जाने वाला था ब्रो, लेनी यूरो। मतलब आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द मिडफील्डर्स नाउ, बाकी मतलब आगे पीछे का तो छोड़ ही दो, जस्ट मतलब पिछले 2 साल में 6 मिडफील्डर्स हैव रिजेक्टेड यू, 6 मिडफील्डर हैव रिजेक्टेड यू, तो मतलब तुम किस मुंह से बाहर निकल रहे हो ब्रो? मतलब हाउ कैन यू पुट योर हेड अप हाई? दे नीड अ डिफेंसिव मिडफील्डर, ये नहीं कि उनके दे पास नीड 2 मिडफील्डर्स, दे एग्जैक्टली राइट, उनको एक तो डिफेंसिव मिडफील्ड तो 100% चाहिए ही था, मैं वो बोल रहा हूँ कि दैट इज कंप्लीट लैक ऑफ डिफिशियंसी उस जगह पे है। वो क्लॉप को भी पता है, एफएसजी वालों को पता है, लिवरपूल वालों को, लिवरपूल फैंस को भी पता है, बट यू गाइज कीप गिविंग ऑन एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, बिकॉज हम लोग जब ये बोलते हैं तो सीधा क्वेश्चन आता है,
आर्सेनल क्या करेगी भाई, आर्सेनल पिछले मैच हाँ कुछ जीते क्या, चेल्सी चेल्सी क्या चेल्सी करेगी क्या कर भाई, रही है, चेल्सी ने चेल्सी क्या तो करेगी 12th है। भाई, ये थोड़ी हमारा आर्ग्यूमेंट है। आर्सेनल और चेल्सी को रहने दो ना भाई, तुम अपने क्लब पे फोकस करो यार, तुम अपने क्लब पे क्या करने वाले हो। आई मीन आई हैव सीन द पीआर व्हेन एज सून एज ज़ुबिमेंडी का जो डील है पर्सनल, जो भी जो पीआर एजेंसी है, इट्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम लिवरपूल पीआर एजेंसी। दे क्रिएट दिस काइंड ऑफ हाइप फॉर एवरीवन। काइसेडो के साथ भी किया था, लाविया के साथ भी किया था, जूड के साथ तो कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड, टूशमेनी के साथ दे वेंट ओवरबोर्ड। भाई किलियन एम्बापे याद है पाल, दे अगेन वेंट हाँ ओवरबोर्ड। मतलब वो फैंस के कमेंट है कि मतलब सब बोल रहे थे केलियन एम्बापे हट तुम्हारे पास थोड़ी आएगा, हाँ पर लिवरपूल वो क्यों नहीं हो सकता केलियन एम्बापे, हाँ हिज एग्जैक्टली मदर इज अ लिवरपूल फैन, वो क्यों नहीं आ सकता। हाँ अरे मतलब they went overboard with Jude Bellingham and then now again with Zubimendi they went over too much overboard। मतलब या I have seen players, मैंने जब Zubimendi को आर्सेनल चेस कर रहा था ना, तब मेरे को लिवरपूल फैन से सुनने को आया, मतलब इट वाज इन द ट्विटर भाई, ट्विटर वर्स में हो रहा था, सारे लिवरपूल के बंदे जुबिमेंडी चूतिया है, जुबिमेंडी को खेलना हाँ नहीं आता, ही इज वन ऑफ द वर्स्ट हाँ साइनिंग, मतलब वो कुछ है हाँ ही नहीं, मतलब ऐसे से बोले। हाँ जैसे ही हाँ जुबिमेंडी लिवरपूल को साइन करने वाला था, लिवरपूल सारे कंपाइलेशन सारे शुरू हो गए, ही इज वन ऑफ या द बेस्ट प्लेयर्स, मतलब बुस्केट्स रीजन, रॉड्री के बाद वो सब्स्टिट्यूट आया, उसके बाद कुछ लेवल गिरा ही नहीं। या बुस्केट्स रीजन। हाँ बुस्केट्स रीजन भाई ऐसे ऐसे आने लग गए, ही इज वन ऑफ द परफेक्ट मैच फॉर डिफेंसिव मिडफील्डर फॉर लिवरपूल, ये सारे आ गए। जैसे ही अभी खत्म हो गया, व्हेन ही सेड फक ऑफ टू लिवरपूल, या मतलब वही अभी वापस स्टार्ट दी बैशिंग जुबिमेंडी, हाँ चूतिया है मतलब जुबिमेंडी, तेरी जुबिमेंडी का औकात नहीं है खेलने के लिए लिवरपूल में। मतलब जुबिमेंडी का करियर ग्राफ जो होगा ना, मतलब कैपेसिटी ग्राफ वो हाँ मतलब कि अच्छा प्लेयर है बुरा प्लेयर है, मतलब लिवरपूल फैंस के सबके चूतिया 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 लेजेंडरी, फिर वापस चूतिया चूतिया I mean, what to say about this, bro? It's been a roller coaster. मतलब I mean, it's been a roller coaster. आई जस्ट वांट टू से कि मतलब है ना, ये चीज होती रहनी चाहिए साल में एक बार लिवरपूल फैंस के साथ। हम्म जो कल जुबिमेंडी ने जब मना किया था ना, क्या डेट थी, 12th ऑफ अगस्त, ठीक है, वो मतलब इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ काइसेडो रिजेक्शन। तभी उसे रिजेक्ट किया गया। गजब यार, गजब गजब का। या फिर एनिवर्सरी से एक दो दिन पहले होगा, बट इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ काइसेडो रिजेक्शन, ठीक है। तो हर साल ही एक बार हो जाना चाहिए कि मतलब लिवरपूल शुड बी पुट इन देयर प्लेस, कि यू आर नॉट अ बिग क्लब एनीमोर, यू आर बिग क्लब बाय नेम, ठीक है, यू आर अ बिग क्लब बाय नेम बट यू आर नॉट अ बिग क्लब बाय योर एक्शंस, ऑन योर स्पेंडिंग्स, ऑन योर ट्रांसफर बजट्स, ऑन योर वेजेस, ऑन एनीथिंग एल्स, ऑन योर ट्रॉफीज, बेसिकली एट द ट्रॉफीज यू आर नॉट अ बिग क्लब इन दैट। तुम ट्रॉफीज की बात करोगे, चेल्सी ने सेम ट्रॉफी जीती है इन द क्लॉप एरा जितना लिवरपूल ने जीता है, तो और चेल्सी का तो कोई बात भी नहीं करता है पिछले 7-8 साल में कि हाउ हैव चेल्सी बीन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वन चैंपियंस लीग। तो डोंट कॉल योरसेल्फ मतलब बिग क्लब इन द करंट सिनेरियो, जस्ट बाय नेम, नॉट बाय परफॉर्मेंस एंड नॉट बाय एक्शंस। और एक और चीज ये बात करनी थी, दैट यू गाइस ओनली सेड कि क्लॉप ने ओवरवर्क किया था पिछले वाले प्लेयर्स को, एंड दे डिड व्हाट दे अचीव, लाइक टॉप 3 तक उन्होंने compete किया था प्रीमियर लीग में जितना compete किया, और ये जो कैराबो टिन कप उन्होंने जीत लिया। You guys only said that Klopp had overachieved. Now Arne Slot has been given the same set of players. कोई भी चेंज नहीं है, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स एंड ओल्डर प्लेयर्स एंड लेस फिट प्लेयर्स। चल ठीक है, लिवरपूल से कोई गया भी नहीं यूरो, तो उनका तो वैसे भी वो लोग, चल उनके पास काफी टाइम है प्रीमियर लीग में जब प्रिपेयर करने का, बट मोटिवेशन क्या है यार? वर्जिल वैन डाइक का लास्ट साल है भाई, उसका 34 होने वाला है अगले साल। उसके लिए क्या तुम लोग बम्पर डील दोगे क्या 350k और 400k देके उसको एक और मतलब एक और साल रहने दोगे क्या? क्यों दोगे भाई? ट्रेंट को मिल रहा है ना वो डील वैसा। हाँ ट्रेंट को मिल जाएगा वो डील ऑब्वियसली। व्हाट अबाउट सलाह को अभी तुम लोग 500k देके रुकाओगे क्या एक और साल? मतलब व्हाई वुड ही डू इट ब्रो? वो मतलब उसका अपना मतलब विल ही गिव 100% आफ्टर दिसंबर? व्हाई वुड ही गिव? उसका अपना करियर संभालना है ना। उसका पैर वैर कुछ इंजोर हो गया तो वो क्या करेगा वह नए क्लब में जाके? भाई उसके पास सऊदी का मस्त ऑफर है उसके, मतलब ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही इज ऑल्सो समथिंग विच इज ओरिएंटेड टू सऊदी, मतलब वो भी मुस्लिम है, प्रो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एंड वो वहाँ जाके काफ़ी लोगों को सपोर्ट करेगा, तो हेल्प भी करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारा रीच है। इजिप्ट से उसने बहुत हेल्प किया है, सो व्हाई वुड ही स्टे स्टिल लिवरपूल? मतलब तुम लिवरपूल फैंस हो के देन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ सलाह। भाई खुद को तो देख लो यार एज अ क्लब,
Then what about this guys? Trent Alexander. I don't. Trent Alexander को तुम 500 के ट्रेंट हटा दे टॉक अबाउट एलिसन एलिसन की वो पता है Alisson. दे आर नाउ मतलब अभी वो है ना दे आर साइनिंग वो वेलेंसिया का जो कीपर है ना मार्च में वाली क्या व्हाटएवर इज Majishvili something. हाँ तो उसको वो साइन कर रहे हैं दे विल लोन हिम आउट फॉर अ सीजन वैसा तो मतलब इज अ क्लियर इंडिकेटर कि एलिसन अगले साल जा रहा है अगले साल जा रहा है. So there's हाँ. not going to be a big huge deal out of him. So वो हाँ. भी नहीं करने वाला है. वो भी इतना हाँ. मेहनत नहीं करेगा जितना कर रहे हो. हाँ. मतलब वही- इट्स बेसिकली मैं बोल रहा हूँ पाल मतलब इनके पास एक एक्सक्यूज ऑफ अ सीजन है. मतलब आर्न स्लॉट को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है. मतलब यू हैव ब्रॉट इन अ न्यू कोच एंड यू हैव नॉट गिवन हिम एनीथिंग. इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम. क्या तुम लोग टारगेट रखोगे? टॉप 4 टारगेट रखोगे? वो बोलेगा अरे अरे bro, साइन ही नहीं किया हमने कुछ भी. वही डिफेंसिव तो मिडिल bro, गोल तो कर किसी भी लिवरपूल से फैन से पूछेगा ना व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सीजन एंड हाउ वुड यू प्रेडिक्ट द सीजन टू गो फॉर लिवरपूल मतलब एट व्हाट पोजीशन लिवरपूल विल फिनिश इन द टेबल ठीक है तो सबके सब मतलब ऑलमोस्ट 95% ऑफ द फैंस जो मैंने सुने ट्विटर पे और यूट्यूब पे वो सब यही बोलते हैं वी आर कंफर्टेबली थर्ड है ना मतलब वी आर कंफर्टेबली थर्ड मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑफ 10 एटलीस्ट 10 पॉइंट्स कंफर्टेबल तभी है ना 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो वी आर कंफर्टेबली थर्ड मार्क माय वर्ड्स यू आर नॉट गोना फिनिश थर्ड मैं मेरे को भी यही लग रहा है कि ये मतलब आई मीन आई वुड से मे बी टॉप 4 मुश्किल से होगा Yeah. बट इट्स नॉट कंफर्टेबली आई वुड से. Yeah. And also it's going to be ridden with lots and lots of problems because you're going to play with the same crop of players. या ये हमेशा नया मैनेजर के हिसाब से वो प्री सीजन हमेशा अच्छा होता है एंड ऑल्सो द Poch. फर्स्ट 5-6 गेम्स हमेशा अच्छा होता है क्योंकि प्लेयर्स को प्रूव करना होता है बट बाद में जब उनको फ्यूचर दिखता है when someone starts getting injured and you have to do some things more और तुम्हें ऐसा लग रहा है you are losing confidence then no one is trying to pick you up because Salah is going out. Van Dijk is basically I don't know what you're going to do with him. Even if you sign 1-2 years, maybe he has two more years in his prime career. उसके बाद तो वो भी एक aging center back हो गया है. He's going to be another Johnny Evans. फिर उसके बाद कौन बचा है तुम्हारा? एलिसन जो तुम्हारा मसाया है. एलिसन इज देयर मसाया ब्रो. इतने सारे उसने गोल बचा है पता है इनका. मतलब डिफेंस भले ही वर्जिल वैन डाइक है. वर्जिल वैन डाइक एंड एलिसन दैट इज द ओनली रीजन दैट यू गाइस वेर विनिंग गेम्स बिकॉज इतने सारे 1-on-1s बचाए उसने. ट्रेंट का कोकला ऑलमोस्ट उसने इतने सारे बचाए एंड ऑल्सो ट्रेंट. एवरीवन नोज नाउ कि ही इज अ 0% ऑफ अ डिफेंडर बट ही कैन असिस्ट एंड ही इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पर्सन. वो तो मन भी मान रहा है स्पैमर है वो अच्छा मतलब राइट बैक में ही नोज हिज एबिलिटी बिकॉज यू हैव वंडरफुल विंगर्स. एक तो भागता रहता है लुइस डियाज और एक दूसरा भी सलाह है जिसका पेसी विंगर्स है. तो ऑब्वियसली तुम्हारा जेल वो बन जाता है वो जो भी तुम लोग बनाना चाहते हो. बट वॉट समथिंग हैपेंस लाइक द पिछले सीजन में इंजर्ड था तुम्हारा. तो फिर कहाँ से आए गोल्स? कुछ नहीं आया ना तुम्हारा गोल्स. फिर सलाह भी नहीं चला कुछ नहीं आया गोल्स. सेम चीज होने वाला है. यही हाइप तुमने क्रिएट किसके लिए किया था? डार्विन न्यूनेस याद है? और ये एक और बंदा वो आया था ना उनका ये सोबोस्लाई भाई डार्विन न्यूनेस तो इनका वो था ब्रो. सोबोस्लाई दे वर कॉलिंग सोबोस्लाई एज अ हंगेरियन स्टीवन जेरार्ड. सुना तो भाई that is what I fail to recognize this team. Bro, I mean हंगेरियन स्कॉट पार्कर भी नहीं है. Exactly. वो हंगेरियन जॉन जो शेल्बी भी नहीं है. मेरे को लग रहा है कि मेरे को पता है वो हंगेरी में सबसे बड़ा गड्ढा तो सोबोस्लाई था. मैंने देखा यूरोज में बट सबसे मतलब अगर तुमने यूरोज में देखा होगा सोबोस्लाई वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स इन यूरोज एंड एटलीस्ट फॉर हंगेरी ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट बट वो कुछ नहीं कर पाया. और आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिकॉज उसको चाहिए था बॉल बहुत ज्यादा. मतलब वो स्टार स्टडेड एबिलिटी आ गया ना एक बार हंगेरी में. भाई वही लिवरपूल के लिए खेल रहा है और कौन खेल रहा है. तो उसके पास आ गया था तो उसने काफी बॉल्स रिसीव किए. उसने क्रॉसेस गलत किए हैं चांसेस मिस किए हैं बहुत सारे इसने वो भी किए. बट आई एम सेइंग you have to expect your club to finish top 4. I'm not saying that is wrong. Okay. But don't fill your club with sort of excuses. अपने क्लब को पुश करो भाई. तुमने एक नया मैनेजर सेट किया है. गिव हिम अ सेट ऑफ प्लेयर्स. जो 2-3 साइनिंग्स तुम लोग जो चाहते थे पिछले सीजन में वो तुमने क्लब्स को क्यों पुश नहीं कर रहे हो? बोलो एफएसजी आउट. क्यों तुम लोग अभी जो आर्सेनल ने किया था क्रोंके आउट जब क्रोंके ने जब सारा अपना काम सही कर दिया. नाउ हैव आर्सेनल फैंस चिल्ड आउट कि क्रोंके कुछ नहीं कर रहा. नाउ द फोकस शुड बी ऑन आर्टेटा. यू हैव टू विन द लीग वैसा. ब्रो हम दो चीजें बोलते आ रहे हैं. हमने रोहन वाले एपिसोड में भी यही चीज बोली थी कि हु आर लिवरपूल, हु इज लिवरपूल. दे आर स्पाइसी स्पर्स
हाँ with a red jersey, with a red jersey and with a red jersey with a tinge of white on that, है ना? याद है हमने बोला था रेड जर्सी विद a tinge of white on that, और ये स्पाइसी स्पर्स। तो वही बात है ना, स्पर्स क्या करती है, हम अच्छा खेल रहे हैं, लिवरपूल हम अच्छा खेल रहे हैं, हमारा मैनेजर बेस्ट है, हमारा मैनेजर बेस्ट है, हमारे ओनर्स पैसे खर्च नहीं करते, हमारे ओनर्स पैसे खर्च नहीं करते, डोंट एक्सपेक्ट ट्रॉफीज फ्रॉम अस, डोंट एक्सपेक्ट ट्रॉफीज फ्रॉम अस, ठीक है? और हमने अगर ट्रॉफी लिवरपूल उसमें टॉटनहम नहीं आती इसमें, अगर हमने ट्रॉफीज जीत ली तो एवरीवन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो हमारी टीम में कोच हमारा बेस्ट इन द वर्ल्ड है, हमारा जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है ये माइकल एडवर्ड्स वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब क्यों नहीं गाली पड़ रही है माइकल एडवर्ड्स को? अब क्यों नहीं गाली पड़ रही है? माइकल एडवर्ड्स तो मसीहा था ना, ही वाज द मसीहा, हुसैन सलाह, हुसैन वैन डाइक, हुसैन एलिसन, हुसैन माने, तो हुसैन वाइनाल्डम, फेबिनियो। तो अब अभी तो अब माइकल एडवर्ड्स कहाँ गया? जो क्या बोलते हैं, हु रिजेक्टेड, मतलब रिजेक्टेड क्या, हु वेस्टेड लाइक वन ऑलमोस्ट उन्होंने 6-7 years से नहीं 6-7 years उन्होंने ये 3-4 वीक्स तो वेस्ट कर दिए होंगे ये जुबिमेंडी साइनिंग के लिए एटलीस्ट, क्योंकि 2 वीक से तो जुबिमेंडी की बात ट्विटर पे ही चल रही है, और एक डेढ़ वीक से तो उन्होंने पहले से बात करना शुरू किया ही होगा। तो दे हैव ऑलमोस्ट वेस्टेड अ मंथ ऑन जुबिमेंडी, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया था फ्रैंकी डियोंग के टाइम लास्ट सीजन, याद है कि वो पूरे सीजन वो फ्रैंकी डियोंग को चेस करते रहे, और लास्ट में फ्रैंकी डियोंग ने क्या बोला, फक ऑफ, कि मैं बार्सिलोना रहूंगा कम पैसे में भी। तो सेम इसने किया कि पूरा 1 महीना चेस करते रहे, और लास्ट में क्या बोल दिया, फक ऑफ, मेरे को पहाड़ों में रहना है, ठीक है? तो अबे मतलब यही बात, हिमाचल का माल फूकना है, तो बस उसने तो बस उसने सही मना कर दिया। तो अब उनके पास नाउ द सबसे क्या बोलते हैं प्रेसिंग पॉइंट क्या है, कि दे हैव ओनली कितना 2 वीक्स है, 2.5 वीक्स आर रिमेनिंग टिल द ट्रांसफर विंडो क्लोज, 1 सितंबर को क्लोज हो जाएगी। तो हु विल दे साइन नाउ ब्रो, हु विल दे साइन? फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम माय रियली मतलब डीप हार्ट, I want to offer Conor Gallagher to you, Liverpool fans. ब्रो क्या लिवरपूल में कॉनर गैलेगर जाएगा, वो पहले ही स्टीवन जेरार्ड बन जाएगा ब्रो। या he's the मतलब second English Gerrard. सेकंड इंग्लिश जेरार्ड, ही इज क्लोज टू, वाओ कॉनर गैलेगर आ गया, दैट इज द साइनिंग वी नीड। क्योंकि अभी एथलेटिको के साथ वो डील थोड़ा वो हो गया ना, हैम्पर हो गया ना वो डील, ये स्टीवन जेरार्ड सॉरी कॉनर गैलेगर का, और ये जाओ फिलिक्स जो आने का ट्राई कर रहा है वैसा, और ओमोडियन कैंसिल हो गया। तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, आई वांट टू ऑफर कॉनर गैलेगर, मैन सिटी फाइंस विल ऑफर यू कैल्विन फिलिप्स, ठीक है? आर्सेनल विल प्रोबब्ली ऑफर यू, क्या बोलते हैं ये कौन सा प्लेयर था तुम्हारा, लोकोंगा, सभी लोगों को लोन में गया था, वो वापस आएगा भी नहीं। मतलब गाइस हम लोग यही बोल रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन इज अमराबाद, कंसंट्रेट ऑन योर टीम, राइट? जब हमने एज अ कमेंटेटर्स हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वी सॉ दिस एंड वी व्हाई आर यू फैंस रिएक्टिंग लाइक दिस, दैट मींस द रीजन इज कमेंटेटर भी नहीं ब्रो, जस्ट थोड़ा बहुत भी दिमाग वाला एनालिसिस। हाँ बट भाई उनको नहीं चाहिए ना भाई, सीधा मतलब सीधा उनका अगला क्वेश्चन पता क्या आता है, कल्टिस्ट एनालिस्ट है ना वो, व्हाई दे डिड दिस। उनका रीजनिंग नहीं है कि उनका क्लब एफएसजी ने क्यों जुबिमेंडी को साइन नहीं कर पाया, नो वन विल क्वेश्चन द फक आउट ऑफ देम, बट द नेक्स्ट रीजन इज कि एक नीचे बैंटर स्टार्ट है, we have Endo, he's far better than Rice, start हो जाता है, समझ रहा है? we have Soboslai who is far better than Martin Odegaard। ये मतलब उनका यही मतलब ये है, they can never debate a logic on plain terms, instead what they will do is they will create the legends out of themselves and see उनके जो मतलब उनका जो बबल है, उनका जो बबल ही one of the best बबल है, और उनके बबल में ही वो लोग आपस में खुश हो जाते हैं, वही तो कल्टिस्ट बबल। एग्जैक्टली सही, मतलब दैट इज हाउ कल्ट्स वर्क ब्रो, तूने जो बोला दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कल्ट। कल्ट में यही होता है, कल्ट दुनिया के बाहर उनको क्या पता, कुछ नहीं पता चलता है, बट उनके इसमें वही किंग है, वही क्वीन है, वही मतलब वही सब, मतलब सबसे ज्यादा मतलब सबसे बिगेस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, सो दैट इज व्हाट दे आर व्यूइंग नाउ। बट आई हैव सीन सम Liverpool commentators right now, we are not talking about criticize this कि why they have not sent Zubimendi, ठीक है? they have been patient, but ठीक है उन्होंने spread positivity किया था, we are also saying okay be positive in the transfer times, right? be positive कि be patient कि club sign करेगा, claims करेगा, but when the club has not signed anyone you have to shout out। यही तो हम लोग बोल रहे हैं, तुम लोग ने एक्सक्यूज खड़ा कर रखा है। अभी एंसलॉट के पास क्या मतलब, उसके मतलब वो अगर टॉप 4 कर भी नहीं लेगा तो उसके पास सीधा बहाना है, भाई तुम्हारे पास भी बहाना है, भाई उसने साइन ही नहीं किया,
कुछ भी कोई भी साइन नहीं किया, वो कैसे करेगा? तो पिछले ग्रुप ऑफ प्लेयर्स से खेल रहे थे, क्या साइन करेगा? कैरागर का तो डायलॉग का पहला पहला डायलॉग ही यही लिख के निकले, अगर एक भी लिवरपूल मैच हार जाएगी ना, कैरागर विल से वी नो दिस लिवरपूल टीम, you know they have overachieved in crop years, now they're trying their level best to do it, so they need signings, owners need signing. यही है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा जो ये सीजन है, it's a free reign, you can do whatever you want, you can score 20 goals, you can score, you can get मेरे को ये score समझ में 20 नहीं goals, आता it doesn't matter. कि है ना, ये सीजन में फिर दे शुड सेल सला एंड वैन डाइक एंड ऑल ना। ये सीजन में इनको रख के फायदा क्या है? स्टार्ट योर रीबिल्ड नाउ रादर देन द नेक्स्ट सीजन। समझ रहे तू कि ये सीजन तो वैसे ही तुम्हारा फ्री हिट हो ही गया, इट्स अ फ्री हिट फॉर आर्ने स्लॉट, Yeah. देन स्टार्ट द रीबिल्ड नाउ। मतलब ये जो सला, वैन डाइक, एलिसन, ये वाले जो प्लेयर्स हैं whom you are trying to keep और जो अगले साल चले जाएंगे मोस्ट प्रोबब्ली देन नॉट, तो उनको रख के इस सीजन क्या फायदा है? दे आर विनर्स, वो विनर वाली टीम में जाएंगे ना, दे वांट टू विन ट्रॉफीज। अभी रख के आई डोंट नो क्या बोलता है, पर ब्रो सेकंड थिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि ना, मतलब लिवरपूल फैंस आर लाइक फ्लैट अर्थर्स, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट एवर शट अप, ठीक है? जो फ्लैट अर्थर्स है वो भी शट अप नहीं कर, वो भी चुप नहीं होते हैं। सेकंड ऑफ ऑल प्रूफ तुम्हारे सामने है चीजों का, मतलब सैटेलाइट की इमेज है भाई, एक अच्छी गोल है नहीं, ना, but वो सैटेलाइट ही फेक प्रूफ है। सैटेलाइट फेक है, प्रूफ है तुम्हारे सामने भाई। 6 साइनिंग्स पिछले सीजन से 6 बार हो चुका है ये, 6 बार 6 टाइम्स इट हैज हैपेंड कि प्लेयर्स हैव रिजेक्टेड यू। देन तुम किस चौड़ में हो? देन किस चौड़ में हो? बट एनफ अबाउट लिवरपूल नाउ ब्रो, एनफ अबाउट लिवरपूल। बहुत Yeah. बहुत वी हैव टॉक्ड बहुत अबाउट इट। बस आई जस्ट वांटेड टू गेट योर ओपिनियन ऑन चेल्सी थोड़ा बहुत, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, कि दैट ओमोरिडियन डील हैज कोलैप्स्ड, Yeah. है ना, और पेड्रो नेटो तो साइन हमने कर ही लिया है, और नाउ जाओ फिलिक्स कैन कम टू चेल्सी, एंड मतलब काइंड ऑफ एक्सचेंज ओनली, कि कॉनर गैलेगर जाएगा 10-15 मिलियन में, जाओ फिलिक्स भी आ जाएगा। तो हाउ डू यू थिंक ब्रो कि जाओ फिलिक्स कमिंग टू चेल्सी? ही हैज बीन टू चेल्सी वंस, Yeah, तो I mean, पॉच उसको रखना नहीं चाहता था, कि वो ही वांटेड टू कम, चेल्सी वांटेड टू साइन हिम, लेकिन पॉच ने मना कर दिया कि नहीं, वो भागता नहीं है। हाँ नहीं, वो ट्रू है एक्चुअली, मतलब जाओ फिलिक्स एक लग्जरी प्लेयर है, आई थिंक चेल्सी के पास बहुत सारे चेल्सी के पास बहुत सारे लग्जरी प्लेयर्स हैं यार। चेल्सी के पास कोल पामर इज अ लग्जरी प्लेयर ब्रो, यू कांट अफोर्ड 2 लग्जरी प्लेयर्स नॉट ट्रैकिंग बैक एक्चुअली। I don't think Cole Palmer बैकअप ऑफ एनकुकू एंड कोल पामर ना। I think yeah, of course he can be backup. I think he's going to be the, वही है ना, बारसा में भी वो क्या था, मतलब वो सेकंड हाफ Backup ही था। मतलब बैकअप ही था, तो he's going to be the backup of I think Pedro Neto या मतलब जो भी है वो खेलेगा, but I don't think people are going to, you know, get focused on this. But he's a good addition to the team. मतलब he's not I would not say he's a game changer, मतलब वो भी एक मतलब he's sort of a game changer as well. Yeah, but Sterling goes and he comes na, it's a brilliant of a deal. हाँ वो मतलब maybe you can put less emphasis on Sterling and concentrate more on Joao Felix. Yeah. But again, but he will not do the things which you expect someone to do in a Premier League. That you have to work at least not 100% every match, but at least तुम्हें अपना 80% to 90% हर मैच में देना पड़ेगा, अगर वो चूतिया टीम है तब भी, मतलब even the relegation teams. But so that is how I mean it's very But weird now I am how happy. the transfer season went for Chelsea. I mean transfer week went for Chelsea in the last one, because सामू हमने डिस्कस भी किया था कि मैंने गेम देखा था वगैरह वगैरह, and everything is stopped now. I think he's going to some other club. And also I think Atletico Madrid अरे Atletico Madrid हर बार यही करती है भाई. There is some fishy things happening for Atletico Madrid. Every transfer signings कुछ ना कुछ ऐसा ही रहता है. मतलब क्योंकि 95 million paying for Alvarez is, I don't think so it's a legal deal. हो सकता है, सही बोल रहा है, मतलब वो ऐसा होगा वो स्टेप बाय स्टेप। टेबल वही अंडर द टेबल मैन सिटी ने उनको पैसे दिए हुए पीछे से, टेक 50 मिलियन फ्रॉम अस, पे अस 45 मिलियन, 95 हो गए, ठीक है? तो मतलब क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू शो, दिस इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग ना, मनी लॉन्ड्रिंग यही तो होती है कि यू शो फेक रिसीप्ट्स, फेक ट्रांजैक्शंस, वही तो बस मैन सिटी प्रॉब्ली विल डूइंग दैट। तो 116 नाउ obviously, but I think they should keep their nose clean now, because it's उनका ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। Yeah, I'm just happy कि Chelsea again became the Real Madrid of transfer window again, क्योंकि Chelsea I think are the most entertaining club when the football is not on. Exactly, off the ball, off the field बहुत अच्छा है उनका। मतलब actually you know when you say if you want to sign players right, actually तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि you sign them or you move on to someone else. I think that is a very efficient way. Yeah, जैसे Chelsea ओलिसे को साइन नहीं किया, fuck off. मतलब you have to concentrate on some other things. अगर मतलब you remember this bro,
Onslaught was invited to draft a plan for Zubimendi. मतलब मैनेजर, मतलब मैं बता देता हूँ, सिटी पेप कभी नहीं जाएगा साइन प्लेयर्स को साइन करने के लिए, ठीक है. आर्टेटा भी मतलब मुश्किल से, मतलब ही वुड हैव अ कॉन्वर्जेशन बिकॉज ही इज अ यंग मैनेजर. ही वुड हैव अ कॉन्वर्जेशन विद सम प्लेयर, यंग प्लेयर और समवन कि भाई आजा मेरे पास. बट ही विल नेवर, मतलब कभी एडू ने जाके आर्टेटा से पूछ के, आर्टेटा भाई इसको संभालने के लिए भाई तू चाहिए, तू आके फोन कर, उससे बात कर. It has rarely happened. Maybe it would have happened for I think Kai Havertz के साथ या मतलब जोजी ना, but वही it ना was ब्रो, more जब of a, सेल्स पीपल जब टेक टीम को ले जाना शुरू कर देना अपनी मीटिंग्स में, तो वही सोच समझ लो, जाओ कि that means मतलब तुम्हारा चलने जो वाला है. मतलब हाँ exactly bro, that means you have put everything in your मतलब all in, जैसे पोकर में all in करते हैं ना, वैसे all in कर दिया है, और तुम्हारे से बचा क्या है फिर all in करने के बाद, मतलब you have nothing, so now you have lost your hand. Now it creates a very bad impression for any player to sign Liverpool. तो ये क्या लगेगा, ओ दे मे बी पर्सनल टर्म्स अग्री करने के बाद मे बी कुछ हुआ होगा, ये हिल्स वगैरह तो मैंने तो चूतिया बात है, वो कौन मानेगा भाई. कोई प्लेयर है तो सोचेगा क्या लिवरपूल वाले, सीधा वो बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है, सीधा वो ज़ुबीमेंडी भाई कुछ ना कुछ हुआ इसलिए उसने रिजेक्ट किया होगा, मे बी मैनेजर के साथ सेट नहीं किया होगा, मैनेजर का प्लान्स उसको सूट नहीं किया होगा, वैसे करके. भाई एक और अभी वो क्लिकबेट वाला आ गया, देखा, मतलब फार्म क्या? बेटिंग वाला आ गया. व्हाट अबाउट डियोंग. अगला आने वाला है थोड़े दिन में. लिवरपूल फैंस थोड़े होप करे कि ब्रूनो गिमारेश आ जाएगा. अरे ब्रूनो गिमारेश सिटी नहीं ब्रूनो गिमारेश आएगा, डियोंग भी आने वाला है, क्योंकि डियोंग भाई डच है, अपना भाई आर्नस्लॉट भी पसंद करता ही है डच को. या कल्ट पूरे कल्ट रेट्स पूरे हो रहे हैं कि हाँ चलो एक चीज नहीं हुई अब दूसरे पे चढ़ जाओ. Yeah, and also be skeptical about your manager because this is his first season and also he's a Dutch. None of the Dutch managers have been in the Premier League and they have shown their talent or made improvement to their team. लुई वैन गाल को देख लो, अब एक तो पता ही है तुम्हें कौन है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एरिक टेन हाग को तो पता ही है उसने क्या किया है. And what about Onslaught? I think you don't get hyped about a club. Think about what spread. Be positive, but don't bash other clubs when they say that you don't have pull, because that is what the truth is. एक बार हमने बोल दिया तो मतलब it's not like we are hating you, but because we are एनालाइजिंग द थिंग्स, हम लोग देख रहे हैं अपने आंखों से, जो पाल ने बताया था, हम लोग अपने आंखों से बाइनोकुलर्स वगैरह नहीं देखना लगाना पड़ रहा है इसमें. प्लेन चीज सामने दिख रहा है that you players have been rejecting Liverpool for the past 6 years. I think this is one of the reason Klopp also went, but maybe he's tired, वो सब बोल रहा है, but if you would have signed decent very quality players, because Liverpool is a big club like you say, मतलब हर एक तुमने अपना लेवल को अप करते गए हर एक सीजन को अच्छा करते गए, जैसे मैड्रिड करती है, तो देन यू व्हाई वुड योर्गन क्लॉप को, उसका भी टेंशन कम होगा ना भाई, उसका भी प्रेशर अगर मैं कम ऐसे होगा. यूट्यूब टर्म्स में बताऊं कि यू आर ए अकाउंट विद लाइक 20 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है, पर तुम अगर जब पोस्ट ही नहीं करोगे वीडियोस तो तुम्हारे फिर रेवेन्यू कैसे आएगा, तुम्हारा चैनल चलेगा कैसे, समझ रहे हैं. तो लिवरपूल आर की 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो उन्होंने 30 साल पहले जमा कर लिए थे, ठीक है, अब उनके बेटे सब्सक्राइब किए जा रहे हैं चैनल्स, लेकिन अब तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है ब्रो पीपल को देने के लिए, तो हाउ विल पीपल विल कीप अप टू यू, कि हाउ व्हाई विल पीपल वॉच यू, समझ रहे हैं वैसा. एंड ऑल्सो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी सेम रीजन है, बट उनका पुल पता क्यों है, क्योंकि वो आते ही वो सुपरस्टार है. बिकॉज द मनी, उनके पास खूब मनी है एंड दे हैव मोर वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स देन ऑन पार, दे आर ऑन पार विद रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना. और वो कभी शो भी नहीं करते ब्रो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी शो भी नहीं करता कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, वी आर कि हम है ना मींस से चलने वाले आदमी हैं, कि मतलब कि जितनी चादर है हमारी उतने ही पैर पसारेंगे हम, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड डजंट शो दैट, दे बिहेव लाइक ए बिग क्लब कि वी विल बी बुकिंग लॉसेस, वी विल बी डूइंग क्या अननेसेसरी साइनिंग्स, ठीक है, वी विल बी लूजिंग मनी ऑन प्लेयर्स, वी विल बी गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेसन माउंट 250k, तो दैट्स व्हाट अ बिग क्लब जस्ट मिस्टेक्स, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स तभी होती है ना जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव गुड और व्हेन यू आर ट्राइंग टू मतलब गेट बेटर, पर लिवरपूल तुम ट्राई नहीं करोगे तो व्हाई विल यू मेड मिस्टेक्स, समझ रहे भाई. यू नो अकॉर्डिंग टू ऑल दी थिंग्स, यू नो हु आर द मोस्ट financially responsible and financially wonderfully run clubs? Liverpool and Tottenham. तो सोच लेना फिर उस हिसाब से सोच लो. Spurs and spicy Spurs. Spurs and spicy Spurs. I think this is what you can get out of us. I mean, हम लोग, we are not hating anyone. We are not being, you know, bad to anyone. We are just but showing we're the mirror. Showing you yourself what happened, no, for these 2 weeks. जैसे ही ज़ुबीमेंडी का आया, कितना PR तुम लोगों ने किया, कितना PR. It's like बाबा रे, पूरा मतलब भाई, यू नेवर सीन दिस ब्रो.
भाई पीपल हैव स्टार्टेड, उसको पता भी नहीं होगा रियल सोसिएडाड में ज़ुबिमेंडी कौन है, लोग बेंचो कंपाइलेशन निकाल रहे हैं कि मैं उसको लास्ट सीजन से पहले देख वर्चुअली गया था पुट तो कर रहे हैं भाई, उसको हाँ वर्चुअली डाल रहे हैं अभी के लिवरपूल वाले मिडफील्ड में, हाँ हाँ उनके लिए गाना बना दे, ज़ूबी हाँ ज़ूबी डू, हाँ वी नीड यू, मतलब हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? और इंडियंस वैसे वैसे बोला जुबी 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 पंपा जुबी मतलब जुबी परम्पा। ये सब बाद में उन्होंने गाने लिखने शुरू कर दिए। हमने यही बोला था पिछले वाले वीडियो में, तुम लोगों ने यही गाना बनाया था किसके लिए, जूड बेलिंगम ने, हे जूड करके गाना बनाया था, उसने फक ऑफ बोल के निकल गया। मतलब क्या क्या बोल रहे थे, हेंडरसन उसका दोस्त है, हेंडरसन इतना अच्छा दोस्त है कि वो क्यों जाएगा रियल मैड्रिड, मतलब उसको मतलब लिवरपूल जाना है, ये वो अपना ट्रेंट अलेक्जेंडर तो दोस्त है ही उसका, बहुत करीब दोस्त है वो, तो उसने कर ही लिया है, उसने भी काफी ट्वीट्स भी किए पीआर में। हाँ तो ब्रो इट्स लाइक कि अपन दोनों दोस्त हैं, वो तो हैं, ले तो है ना, अपन दोनों फाइनेंस सेक्टर में हैं, और मेरा जॉब लग गया एचडीएफसी में, ठीक है। अब और है ना, पर तेरे को एचडीएफसी का भी ऑफर है, पर तेरे पास गोल्डमैन सैक्स का भी ऑफर है, ठीक है। तो लिवरपूल मैं तो अपने मेरे दोस्त जो मेरे दोस्त है, पता है क्या बोलेंगे, नहीं नहीं दिनेश तो है ना एचडीएफसी आएगा, दिनेश तो एचडीएफसी आएगा, क्यों, क्योंकि वो तो पाल का दोस्त है। क्यों भाई, वो गोल्डमैन क्यों नहीं जाएगा? वो मेरे लिए क्यों नहीं जाएगा? ओ वाह वाह रे वाह वाह यार। So bro, but Okay. enough Yeah. enough about Liverpool. We'll move Yeah. on to our main मेन जो section, टॉपिक main ऑफ video. एजेंडा है, Premier League predictions. प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस, एंड इट्स गोइंग टू बी अ स्पाइसी प्रीमियर लीग। तो पाल, फर्स्ट टॉपिक क्या है, लेट्स डिस्कस दैट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई थिंक आई वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट विद रोहन एज वेल, कि लिवरपूल के साथ क्या होगा। मे बी फर्स्ट वीक के बाद हम लोग गेस्ट को इन्वाइट करेंगे, देन वी विल हैव एवरीवन लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब जो फैंस हैं और उनके लिवरपूल फैंस हैं, एंड वील सी हाउ दे रिएक्ट, राइट। बट ओके, फर्स्ट एजेंडा क्या है पाल की प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन में? फर्स्ट एजेंडा इज मतलब ऐसे तो हम ऐसे टॉप 4 चैंपियंस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, बस आई जस्ट वांट टू गेस कि सीजन में क्या होने वाला है, व्हाट विल द बिगेस्ट थिंग इन द सीजन दैट कुड हैपन। तो दिनेश, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि लाइक व्हाट विल योर हॉट टेक ऑन दैट सीजन, कि हॉट टेक मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग रैंडम, ठीक है। Yeah. तो बट व्हाट विल योर हॉट टेक ऑन दिस सीजन, कि व्हाट अनएक्सपेक्टेड माइट हैपन? I think what unexpected might happen is कि I think मेरे हिसाब से ये जो hot take है, one of the hot takes of the season is Pedro Neto signing for Chelsea. I think if Chelsea, मतलब ये हो सकता है, it's a predicted hot take, अगर ये Chelsea signs Osimhen as well, if they sign a decent enough striker or even Tony or someone, ठीक है, आई थिंक टॉप, मतलब इट्स अ गुड टॉप 4 टीम। आई थिंक चेल्सी हैज अ गुड टॉप 4। आई मीन नाउ एवरीवन इज ऑलमोस्ट डिसरिगार्डिंग चेल्सी, बट फॉर मी अगर चेल्सी हैज अ डिसेंट इनफ स्ट्राइकर नाउ, and I think they will be in the top 4. I think that is one of the hot take for me. I think signing Chelsea Pedro Neto is चेल्सी का तूने बोल दिया ब्रो, मैं भी थोड़ा चेल्सी का ही सोच रहा था, लेकिन तूने चेल्सी का बोल दिया। पर माय सेकंड हॉट टेक, मतलब जैसा मेरे हिसाब से कि जो मेरा हॉट टेक वैसे होता है, नाउ यू सेड इट, कि चेल्सी माइट बी इन अ टाइटल रेस, माइट चैलेंज फॉर द लीग लाइक टिल 27-28 वीक, गेम वीक। बट लेकिन जो मेरा सेकंड हॉट टेक जो मेन होगा, दैट विल बी एम्बापे फ्लॉपिंग इन मैड्रिड। सीरियस, मेरे को लगता है, मेरे को सीरियसली लगता है कि एम्बापे माइट फ्लॉप इन मैड्रिड, क्योंकि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोच है वो कार्लो, ही डजंट टेक शिट फ्रॉम प्लेयर्स, ठीक है, कि एम्बापे कांट बुली हिज वे इनटू मैड्रिड, जैसा वो उसमें कर रहा था ना पीएसजी में, ही वाज बुलिंग एवरीवन, तो एम्बापे वो यहाँ पे तो नहीं कर सकता। सेकंड ऑफ ऑल, मेरा एम्बापे की टेक्निकल एबिलिटी तो वैसे डाउट तो है ही, मतलब ही इज अ ग्रेट प्लेयर आज के जमाने का, मतलब ही काइट बी टॉप 3 टॉप 2 प्लेयर, मैं उसके मना नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल एज अ फुटबॉलिंग एबिलिटी एम्बापे टेक्निकली, मतलब ही इज अ किक एंड रन प्लेयर मेरे हिसाब से, तो मतलब ही इज लाइक मतलब 100 टाइम्स वर्जन ऑफ ए मार्टिनेली, 1000 टाइम वर्जन ऑफ ए मोड्रिक, उस वे में, ठीक है। तो मतलब लेकिन बट इन मैड्रिड यू हैव विनी, यू हैव रॉड्रिगो, दे माइट साइन ए स्ट्राइकर आल्सो, might sign a striker, but I don't know कि they might sign a striker or not Madrid, पर मेरा hot take इसलिए होगा कि Mbappe might flop in Madrid, or he might not score that many goals in that.
ओके आई थिंक बट ऑन पेपर तो भाई मैड्रिड का टीम एकदम खतरनाक, लोगों की या गांड फट के हाथ में आती है। या एम्बापे, विनी, रॉड्री, हाँ जूड, टूशमेनी, कैमेगा, मतलब ऑन जूड पेपर नहीं है, तो, जूड नहीं है, वाल्वर्ड है। ऑन नहीं पेपर मतलब तो है। मतलब बोल रहे हैं, जूड को डालने का तो ऑन मतलब ऑन पेपर तो लोग डरते ही हैं उससे मतलब ऑन पेपर तो लोग डरेंगे उससे, क्या करेगा वो तो बात की बात है, बट ऑन पेपर तो लोग डरेंगे ही। और एरर मिलिटाओ हैज कम बैक, कार्वाहाल तो है ही, एंड और उनका ऑल्सो मेंडी भी है ही। मेंडी भी है, आई और थिंक दे माइट और कोर्तवा तो है ही। हाँ So I सही mean, है on paper, it's a very good time. It's a good hot take actually. When या but again, I mean, it's gonna be. I mean, पता चल जाएगा ना यार. अभी we या have their tomorrow, या कल मैच है उनका. I think सुपर कोपा उसमें तो वो खेलेगा ही. UEFA सुपर कोपा अच्छा में कल ही है क्या? तो. हाँ कल ही है, कल रात को है. हमें ग्रेट। सीजन शुरू होने वाला है ना ब्रो, ही सब कुछ अरे खत्म नहीं करना है ना यार. नहीं यार अभी भी हम हॉलीडेज के मूड में ही थे ना कि हमारा 7 दिन से कोई वीडियो भी नहीं आया था लास्ट वीडियो से हाँ. पहले और तो एक बट और हॉट टेक है. I think Aston Villa is not going to reach the same levels as या like before, because they have Champions League pressure as well now. I हाँ think and also one more hot take, ये तो मेरे लिए hot take तो नहीं है, ये लिवरपूल फैंस के लिए hot take होगा. I think top 4 is a blessing for you guys. या सो विल स्टार्ट मतलब नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ऊपर से क्या स्टार्ट करने का मतलब है। तो दिनेश प्रिडिक्ट योर टॉप 3 सॉरी बॉटम 3 टीम्स जो रेलीगेट होंगी इस सीजन। बॉटम 3 तो भाई जो आए ना वही जाएंगे मेरे को लगता है. मेरे को पता है प्रीमियर लीग की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी भाई मैं बता देता हूँ ना कौन आया है. एक तो हाँ, मेरे हिसाब से, ओके टेबल तो खोल ले, बट मेरे हाँ, हिसाब से जो आए वही जाएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक दे, मतलब मेरे को बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं. लेस्टर आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को लेस्टर का थोड़ा डाउट है। मतलब लेस्टर भाई उनको तो फाइन्स वो पड़ने वाला है ना, फाइनेंशियल फायर प्ले का वो पड़ने वाला है, जैसे एवर्टन सफर, जैसे नॉटिंगम फॉरेस्ट सफर, दे आर गोइंग टू सफर द सेम पॉइंट डिडक्शन आई थिंक, बिकॉज दे हैव ब्रीच द फाइनेंशियल फायर प्ले रूल्स. एंड ऑल्सो जब वो लोग प्रीमियर लीग में थे वो सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है, मतलब जो क्रॉप ऑफ एफिशिएंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स वो नहीं है. आई थिंक इट्स अगेन इट्स गोना बी, आई थिंक इट्स गोना बी फॉर मी, इट्स गोना बी साउथहैम्पटन, इप्सविच, एंड देन इप्सविच तो क्या मतलब मैं कहना वो जो बोल सकता है, मैन यूनाइटेड वाला फैन बोल सकता है कि वो लोग अप रहेंगे, बट आई डोंट थिंक सो. एंड मतलब नीचे मेरे हिसाब से इप्सविच रहेगा. मतलब ये तो ठीक है, हम लोग ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आई विल टेल यू द बॉटम 3 एटलीस्ट. हाँ हाँ बॉटम 3 डोंट साउथहैम्पटन, लेस्टर, इप्सविच. लेस्टर ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फायर प्ले, उनका पॉइंट डिडक्शन होगा अच्छा इसलिए. बट साउथहैम्पटन के पास कोई प्लेयर्स बचे नहीं हैं, एंड दे उनका सबसे एक्चुअली लीग 1 में दे वर दी वर्स्ट टीम. उनके पास कुछ, वो लोग जीते नहीं थे पहले 15, लास्ट में उन्होंने कुछ मतलब जुगाड़ लगा के आ गए जुगाड़ थे। लगा के वो लोग आ गए. हाँ, तो फिर सेम आई थिंक सिफारिश से हाँ सिफारिश, आई थिंक इप्सविच भी सेम है. लूटन टाउन वैसे ही है ना मतलब हाँ। तो मेरा जो प्रिडिक्शंस हो गया, मेरा जो प्रिडिक्शन होगा दैट विल बी, मतलब दो तो सेम ही है। ये इप्सविच बॉटम, साउथहैम्पटन प्रॉब्ली 19th, और आई वोंट से लेस्टर, क्योंकि लेस्टर के पास थोड़े डिसेंट प्लेयर हैं अभी भी, वो एनडीडी वगैरह अभी तक गए नहीं है, एनडीडी वगैरह अभी भी वही है, कमारा भी है, मतलब है प्लेयर्स उनके पास. हाँ डूसबरी, बट हाँ डूसबरी हॉल आ गया, व्हाट बस अबाउट यू थिंक दी मेरे फाइनेंशियल हिसाब फायर से प्ले डिडक्शन, वो है ना, वो वो एक हो, हाँ वो बहुत बड़ा होगा, वो है. वो या वो होगा तो ठीक है, बट अगर वो नहीं होता है तो मतलब मैं वो चीज अभी अब दिमाग से आउट रखता हूँ, तो मेरा थर्ड टीम प्रोबब्ली विल बी ब्रेंटफोर्ड. हाँ मेरे हिसाब से ब्रेंटफोर्ड माइट गेट रेलीगेटेड दिस सीजन, क्योंकि टोनी का मन नहीं है खेलने का अगर वो रुकता भी है तो. दूसरी चीज क्या बोलते हैं, उन्होंने कुछ साइन नहीं किया. आई डोंट थिंक ब्रेंटफोर्ड हैव साइंड एनीवन ग्रेट दिस सीजन, मतलब जो भी छोटे मोटे उन्होंने साइन किए होंगे. और थर्ड चीज, दैट्स अ बोल्ड प्रेडिक्शन, आई थिंक दैट कुड बी अ हॉट टेक एज वेल भाई, ब्रेंटफोर्ड बीइंग रेलीगेटेड. थर्ड चीज जो उनके आगे का वो स्ट्राइकर था ना, एम्बो वो सब, हाँ एम्बूमो है ना. हाँ हाँ वो अभी भी है, बट ही माइट लीव आल्सो इन द नेक्स्ट, मतलब कोई खरीद सकता है. क्रिस्टल पैलेस और वेस्ट हैम काइंड ऑफ टीम कम कैन, लिवरपूल कैन कम फॉर हिम बेसिकली, मतलब सलाह रिप्लेसमेंट तो थर्ड विल बी ब्रेंटफोर्ड फॉर मी, थर्ड विल बी ब्रेंटफोर्ड. ओह दैट्स लेस्टर माइट स्टे, लेस्टर की टीम अच्छी है. मेरे को भी लेस्टर का अच्छा लग रहा है, बट आई बिकॉज जो न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे थे याद है कि वो फाइनेंशियल फायर प्ले में चुद गए थे लास्ट में ही, तो मतलब उनको प्रीमियर लीग में आते ही बहुत बड़ा धक्का मिलेगा. सो इसलिए मेरे लेस्टर लगा. ओके दैट्स अ फेयर एनफ क्वेश्चन. आई थिंक ब्रेंटफोर्ड गेटिंग एलिमिनेटेड, आई थिंक इट्स अ हॉट टेक. आई थिंक या बिकॉज स्क्वाड थोड़ा इम्प्रूव नहीं किया, improve मैंने नहीं द किया. ओनली रीजन. सो नाउ लेट्स मूव टू टॉप 7. तो हम 7th पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, जो विच विल टेक द कॉन्फ्रेंस लीग.
हम वो एज्यूम नहीं करेंगे कि एफए कप जीत के मैनचेस्टर यूनाइटेड 9th फिनिश करके भी यूरोपा आ जाएगी, तो वो अजम्पशन हटा दो। बट 7th कौन फिनिश करेगा दिनेश तेरे हिसाब से? मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब हु विल गेट द कॉन्फ्रेंस लीग दिस टाइम, हु विल ट्रैवल टू कजाकिस्तान एंड मीट अस? आई थिंक यार बहुत अजीब सा है कि आई वुड गो फॉर एस्टन विला। एस्टन विला 7th, but they have made decent signing। ओनाना है उनके पास, ओनाना को बट लिया यार उससे। बिकॉज ऑफ दी चैंपियंस लीग प्रेशर भाई, मैंने देखा ना न्यूकैसल कैसे सफर कर रही थी। मतलब हाँ भले ही वो लोग फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड क्या, फर्स्ट जो ग्रुप लीग, ग्रुप ऑफ चैंपियंस लीग के ग्रुप में निकल गए, बट दैट इटसेल्फ क्रिएटेड अ टोल ऑन देम। सारे इंजर्ड, नो वन इज एबल टू डू एनीथिंग, राइट? सो दैट काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट्स हेवी टोल ऑन द क्लब, and that is why I think I mean it's again it's a I mean मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि एस्टन विला है, but I have no other options to say. I mean maybe, but I would go for Aston Villa, I think. या मेरे हिसाब से टॉप 7th पोजीशन के कंटेंडर्स खूब सारे होंगे इस बार। वेस्ट हैम विल ट्राई टू कम्पीट फॉर दिस पोजीशन, क्योंकि इस टाइम वेस्ट हैम की टीम बहुत अच्छी है। इफ यू सी देयर टीम, वेस्ट हैम ने फुलक्रक साइन कर लिया है। तो उनका एक टीम, अगर मैं तेरे को बताऊं एक रैंडम टीम वेस्ट हैम का, तो उनके जो फ्रंट थ्री हैं दैट विल बी समरविल, वो लीड्स वाला है ना, समरविल, फुलकर्ग, और लेफ्ट में तेरा बोअन, है ना। और इसका मिडफील्ड होगा पकेटा, एडरसन, और एक पकेटा खेल उन्होंने रहा है? है, पकेटा खेलेगा? पकेटा खेल रहा है, पकेटा खेल रहा अच्छा। है ना। पकेटा, वो आल्वार जो उन्होंने साइन किया था, और एक और अभी उन्होंने साइन किया है ना एक मिडफील्डर, ये ये क्या बोलते हैं उन्होंने, एक बंदा साइन किया है अच्छा, कोई डिसेंट, काफी अच्छा। वेस्ट हैम की साइनिंग्स क्या क्या है इस बार? एक सेकंड रुक, मैं देखता एरन हूँ। वैन बिसाका तो है ही पीछे, वैन जुमा बिसाका है। भी तो, हाँ, और ये टोडीबो भी आ गया। जूमा चला गया, जूमा चला गया, अच्छा, जुमा चला गया। हाँ जूमा चला गया। तो उनके पास एक मिडफील्डर और है अच्छा, पकेटा के साथ खेलने के लिए। तो आई थिंक दैट्स अ डिसेंट टीम। तो वेस्ट हैम माइट पुश कुडूस तो फॉर। है, कुडूस तो बहुत अच्छा प्लेयर है। कौन? मोहम्मद कुडूस। कुडूस, कुडूस की तो बात कर रहा था मैं। हाँ, वो तो तो हाँ, पिछले तो सीजन में उनका साइन जो था। मिडफील्ड थ्री है विल बी अल्वारेज, पकेटा एंड कुडूस। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फ्रंट थ्री ब्रो, मतलब ग्रेट मिडफील्ड अगर तू देखा जाएगा। फ्रंट थ्री भी और अच्छा ही है वैसे। फ्रंट थ्री भी, समरविल इज डिसेंट, फुलकर्ग इज डिसेंट, हमने देखा ही है। बोवन तो अच्छा है वी ही। डोंट वांट टू से द जर्मन वर्ड, बट फुलकर्ग इज गुड, डिसेंट। हम्म। और थर्ड जो ये है लेफ्ट, बोवन तो क्लास है, वी ऑल नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ बोवन, हम्म। है ना। मेरे हिसाब से जो, और उसके बाद न्यूकासल विल आल्सो फिनिश पुश फॉर दिस 7th प्लेस। बट आई विल पुट टॉटनहम, नहीं सॉरी, आई विल पुट यूनाइटेड ऑन 7th। Oh, या United या on 7 after signing these many players. You said West Ham के सारे signings इतने, United ने भी उतने ही signings किए हैं। या क्योंकि मेरे हिसाब से यूनाइटेड के बहुत सारे लॉजिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैवंट चेंज देयर मैनेजर, ठीक है। तो मैं से पिछली बार वो 8th फिनिश करे थे, आई एम जस्ट इंप्रूविंग, वो तो मैं तो उनको इंप्रूव करने को ही बोल रहा हूँ, है ना। तो दे कैन गेट इट काराबाओ कप और एफए कप, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर मेरे हिसाब से दे विल, दे कुड फिनिश 7th मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस लीग वेट, मतलब हम भी मिलने जाएंगे अब कजाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने मैनेजर साइन नहीं किया है। लेनी ओरो इज इंजर्ड फॉर 3-4-5 एटलीस्ट टिल क्रिसमस, ठीक है। डिलिट आया है अंडरवेट ऑन, मतलब डिलिट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब गाइस आई एम अ स्टॉक एनालिस्ट थोड़ा, तो मेरे जो ये जो है ना कॉन्वर्सेशन में थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स आते रहते हैं, बेरिश, अंडरवेट, ये ठीक है। तो लेकिन ये मेरे हिसाब से डिलिट जो है, मैं डिलिट साइनिंग का तो बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ मैं Actually वो he is डिलिट not a का। consistent performer, वो हर जगह मेरे वो साथ नहीं, consistent ही था। कंसिस्टेंट नहीं ब्रो, ही इज अ गुड प्लेयर ने, मतलब जो बिल्कुल सेट करते हैं, बिल्कुल पीछे जो सेटबैक करते हैं ना, जो इनका 4-4-2 का सिस्टम है और 4-4 की दो बैंक्स हैं, उनके ट्रांजिशन लिए वाला प्लेयर नहीं है वो। ही कांट बी ए हाईलाइन प्लेयर। मतलब उनको कटा के लोग वैसे निकलते हैं ना, मतलब उसका जो टर्निंग रेडियस है ना, वो ट्रक का टर्निंग रेडियस जैसा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो बहुत स्लो टर्न करता है डिलिट। और उसके अलावा तुम मैगवायर को अगले साथ खिला दो। और सेकंड थिंग, तुम्हारे जो सेंटर बैक ऑप्शंस हैं, लेनी यूरो इज इंजर्ड, और वो उस पर ज्यादा प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए, वो 18 साल का है, ठीक है। और सेकंड इज लिसांड्रो मार्टिनेज, हु इज अ इंजरी प्रोन प्लेयर। वो लास्ट सीजन पूरा इंजरी गया था ब्रो। तू बता, अगर रिमूव लेनी यूरो और मार्टिनेज अगर इंजर्ड हो गया अगर अगले 1-2 मैचेस में, तो डू यू थिंक कि पार्टनरशिप ऑफ डिलेट, जॉनी एवेंस और मैगवायर, इन तीन में से एनी टू कैन सस्टेन द ऑनस्लॉट ऑफ टॉप 10 टीम्स? No, I don't think so. They're going to, I mean वो तो मेरे को भी पता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मेरे को तो डालना भी नहीं था ये टॉप 7 में, बट सिंस दे हैव सम सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट, कि वो छोटे टीम्स के साथ थोड़ा बहुत जीत जाएंगी, वो कॉन्फिडेंस से लेके
आई थिंक मैंने रखा था उनको वहाँ पे, बट आई थिंक दे डोंट हैव एन आइडेंटिटी। आई थिंक ये टॉपिक तो मैं हम लोग शायद डिस्कस भी करने वाले हैं वन ऑफ दी इस पे, बट मतलब दे आर प्लम टीम। आई थिंक अगेन इट्स लाइक ही इज टेनाग, मतलब ऐसा लगा ही डाइंग, मतलब जैसे डाइंग स्टार होता है ना, जैसे मरने वाले से पहले थोड़ा सा चमक के निकलता है, वो हाँ वो पिछले चमक सीजन कर, था। वो एफए कप ही वो चमक एफए गया कप था वो वो। चमक गया, राइट। हाँ सो अभी उनका पूरा डल सीजन रहा है आई थिंक, एंड आई थिंक समथिंग इज गोना हैपन इन दैट क्लब एज वेल। परफेक्ट बोला, पर मेरे हिसाब से भी है। सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ यूरोपा लीग, बस फिफ्थ सिक्स्थ एक साथ प्रेडिक्ट करते हैं। सो हु विल बी योर यूरोपा लीग में कौन फिनिश आई करेगा थिंक तेरे से? यूरोपा लीग में मेरे हिसाब से चेल्सी एंड टॉटनहम। तो अभी तो तूने लिवरपूल की इतनी बुराई करी है, नाउ यू आर आस्किंग लिवरपूल टू लिवरपूल विल फिनिश फोर, हाँ ऐसा करेगा? मेरे हिसाब से टॉटनहम और लिवरपूल में लड़ाई है टॉप फोर के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक मतलब टॉप फोर हमेशा, मतलब यू नीड अ वेरी पुअर सीजन। वो पुअर सीजन स्टार्ट ऑन स्लॉट के स्टार्टिंग से नहीं होगा, क्योंकि प्लेयर्स थोड़ा बहुत लड़ लेंगे। जैसे तो दे हैव क्वालिटी। बिकॉज दे हैव क्वालिटी, दे हैव डेप्थ, थोड़ा बहुत डेप्थ एज वेल। और जो छोटी टीम, मतलब 90 मिनट्स तक तो दे कांट कीप ऑन डिफेंडिंग, बट आई वुड से हाँ दिस। मतलब वो फोर्थ के टाइम पे डिस्कस करते हैं, लिवरपूल टॉक अबाउट दीस टू। हाँ, yeah, I think I would say first I would name Chelsea in the sixth place, because they're again it's a building team. I think they have not signed the striker yet. It's a hypothetical, which I said in the hot take. I think they need to do something extra because pre-season उनका इतना अच्छा नहीं है. I have not seen any patterns of play, और I think it's, मैंने जो patterns of mistakes तो देखे हैं, the same kind of mistakes which I saw in the previous season, which they conceded lots and lots of goals, is basically trying to build up from the back, and they were pressed out of the bucket, and then they were used to lose balls and they used to score easy goals. And also Enzo has not stepped up his game. मैंने सोचा कि ही Enzo इज चेल्सी step up कैप्टन करेगा. नाउ। He's a Chelsea. Oh, okay. Okay. मतलब रीस जेम्स इंजर्ड है ना। रेसिस को तुमने कैप्टन बना दिया. तो भाई तुमने तो फक ऑफ बोल दिया है भाई उस बंदे को. फफाना को फफा बोल दिया है. सब जो भी मतलब फ्रेंच ओरिजिन फ्रेंच ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनको तुम सबने मतलब बोला है. And I think Chelsea have to do more. I mean, Enzo Maresca, I think, has not got everything out of them yet. It's basically, it's a new season. So, I wouldn't be surprised, because उसके लिए प्रीमियर लीग भी नया है ना, सब कुछ नया है उसके लिए, तो प्रेशर नया आएगा, सब कुछ नया आएगा. He's not used to these things. So I would say, I mean, I'm a gracious six बोल रहा हूँ. So it's a gracious thing right now. I think that is okay for a season, because I think you guys have signed too many players. वो उसके लिए भी टाइम लगेगा, मतलब लोगों को सेट करने के लिए. एंड यू डोंट हैव दैट, मतलब तुम्हारे पास वो कोच को इतना प्रिविलेज टाइम नहीं मिला इस सीजन, बिकॉज यू हैड ओलंपिक्स, यू हैड ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इन द बैक एंड, यूरोस वगैरह. तो आई वुड से सिक्स्थ. And I'm fifth, not gonna I'm not gonna fight you on the sixth prediction of Chelsea, क्योंकि I think कि Chelsea जैसे जैसे सीजन आगे ज्यादा जाएगा ना, Chelsea will get better. मेरे को ये लगता है कि जैसे probably Christmas के time when Enzo Maresca system has fully ingrained in the veins of players, तो मेरे को लगता है कि नवंबर दिसंबर के बाद Chelsea might improve on that. पर तब तक अगर if we lose that many points जो हमने लास्ट सीजन किया था, क्योंकि लास्ट सीजन में we easily could have finished top 4, क्योंकि एस्टन विला से हम सिर्फ 5 पॉइंट पीछे रहे थे लास्ट में. What is 5 points? 2 wins, 1 win and 1 draw, है ना. तो तुमने लास्ट में ही तो छोड़ा था, मतलब तुमने बीच का रन तुम्हारा अच्छा था, बहुत अच्छा. हाँ मतलब बीच मतलब दिसंबर के बाद का रन अच्छा था, तो बस वही तो. पर पहले इतने पॉइंट्स लूज कर दिए थे ना हमारे 7 गेम्स में, प्रॉब्ली 7 या 8 पॉइंट्स ही थे बस 7 में. तो अगर इस सीजन भी ये सेम हुआ कि मतलब एंजो मरेस्का का स्टाइल बढ़ने में टाइम लगा, एंड सेंटर बैक्स आर प्रीटी वीक, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो तुम, तो उस वे में आई एम नॉट गोना फाइट यू ऑन द चेल्सी थिंग. और तूने दूसरा क्या बोला? टॉटनम विल फिनिश. I think it's going to be between Tottenham and Liverpool for me. Yeah, टॉटनम इज मतलब मिस्ट्री केस फॉर मी नाउ, क्योंकि टॉटनम अभी, क्योंकि उनका बैक फाइव है ना, आई लाइक देयर बैक फाइव, ठीक है, क्योंकि आई लाइक देयर कीपर विकारियो, मतलब उनका जो फुल बैक्स हैं लाइक देम पोरो एंड उडोजी, और जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है रोमेरो और वेंडर वैन की, दैट इज प्रीटी डिसेंट. तो टॉप 4 जो टॉप बैक 5 है उनका, वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से. टॉप 3 टॉप 4 है इन द लीग बैक 5 जो है. पर जो उनके सेंटर बैक, सॉरी जो उनके वो है
मिडफील्ड भी मिडफील्ड खोखला। दैट इज मिडफील्ड इज प्रीटी मतलब वीक। हम्म। पर अगर लेकिन बिसूमा अगर चल गया, बिसूमा क्योंकि चल गया भाई, बिसूमा को मेरे हिसाब से खिलाने भी नहीं वाला है, क्योंकि वो बंदा काफी वो क्योंकि ही आई आई लाइक थिंक ऑफ बिसूमा। द फील्ड वो बहुत इशू क्रिएट कर रहा है। मैंने अभी हाँ, उसका पर देखा ऑन कि द फील्ड मेरे उसने को अपोलोजाइज बिसूमा, किया है। आई लाइक बिसूमा मोर देन राइस। या उसे मतलब हाँ बिसूमा इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट वो उसका हाँ कंसिस्टेंसी नहीं है ना भाई, डिसिप्लिन हाँ। भी चाहिए ना। और उनके पास नंबर 10 में मेडिसन है, और हम्म। उनके पास स्ट्राइकर अब सोलंकी आ ही गया, तो हम्म। दे प्रॉब्ली नीड अ वन मोर विंगर। अभी अगर साइन कर लेते हैं वो, मतलब दे उनका प्रॉब्ली। स्टार्टिंग है हाँ, कुलुसेव्स्की, और सन, सॉन और और सन, सोलंकी, और पीछे है तेरे पास वो मेडिसन, अपना बिसूमा और बिसूमा, मेडिसन बिसूमा, और आई आर्ची थिंक ग्रे, आर्ची ग्रे, और जो भी उन्होंने नया साइन किया सार। है, राइट। आर्ची ग्रे साइन किया था। आर्ची ग्रे, एंड वो एक उनका एकेडमी प्लेयर है ना, वो भी सार, है। सार, सार भी है। पापे मटर सार। एंड उनका मेरे देख, टॉटनहम का प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊँ, हम्म दे कैन नॉट डिफेंड इन ट्रांजिशनिंग, ओके। इफ अ टीम हम्म उनको जब मतलब जब काउंटर कर रही है ना, तो दे कांट डिफेंड प्रॉपरली, एंड हम्म दे कांट डिफेंड सेट पीसेस। दे आर पुअर इन डिफेंडिंग क्रॉसेस, विच इज द मेजोरिटी ऑफ द वे दे स्कोर गोल्स। एंड उनका जो मिडफील्ड का लाइन अगर लोगों ने काट दिया हम्म। मतलब पूरा का पूरा डिफेंस खाली है, एंड दे ऑलवेज रिलाई ऑन लास्ट डिच डिफेंडिंग, विच इज नॉट द वे टू गो। क्योंकि टॉटनहम उनके और जो मतलब फुल बैक्स तेरे को क्यों डिफेंसिवली सिक्योर वैंडरवैन नहीं बहुत है। अच्छा लगा बता? तेरे पेस। को क्यों सर्जियो रोमेरो अच्छा लगा? बिकॉज उनका लास्ट डिच परफेक्ट है, मतलब हाँ उन्होंने चमक गए थे लास्ट डिच हाँ। डिफेंडिंग में, है ना। स्टार्टिंग के सारे गेम्स में ऐसे ही था, उनका लास्ट डिच डिफेंडर सब चमक हम्म रहा था, बट हम्म। जाते जाते क्या हुआ, नहीं, चेल्सी का सब गेम आया और रेड मिल गया रेड मिल सबको। गया। रोमेरो तो भाई इट्स टिकिंग टाइम बम ब्रो, हाँ, रेमोरो इस टाइम उसका बम। तो मतलब इंजुरी के साथ मैच जाएगा, हाँ एंड रेड कार्ड्स के साथ मैच जाएगा, एंड ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी येलो काइंड ऑफ अ प्लेयर। मतलब 60 में उसको येलो मिल जाएगा, तो लास्ट 30 में उसको डीला खेलना ही पड़ेगा। फिर रोमेरो वैसे ही जैसे हाँ, सांचेज है एंड ना देन यू आर चेल्सी का। सेइंग कि भाई लेनी यूरो को मतलब ठंडा दो, क्योंकि 18 साल का भाई उडोगी को भी तो कम दो, वो भी तो बच्चा ही है अभी। हम्म। उडोगी को क्यों तुम लोग ऐसे बोल रहे हो नहीं, भाई? बट उडोगी उडोगी उडोजी हैज प्रूव्ड लास्ट सीजन, ब्रो, ही दैट्स द इज ओनली थिंग। प्रूव्ड ही इज अ वेरी गुड अटैकिंग प्लेयर, बट व्हाट हाँ, अबाउट द डिफेंसिव? तेरे नहीं को तो मैं याद तो है यही बोल फुलहैम ही रहा ने हूँ कि कैसे चोदा था उडोगी मैं को? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दो डिफेंसिवली दे आर वर्स ऑफ, बहुत गंदा डिफेंस एग्जैक्टली। है मतलब, क्योंकि वो जो फुल बैक एरिया में, पेट्रोपोरा क्योंकि का भी वही रीजन है, एवरीवन पेट्रो भी वांट्स बहुत हिम। गंदा है। हाँ पेट्रोपोरा को बहुत। क्यों सब फैंटेसी प्रीमियर लीग हाँ में लेते हैं? इट्स नॉट बिकॉज ही इज गोना कीप क्लीन शीट्स, इट्स गोना बिकॉज हाँ। ही इज गोना क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द या ऑर्डिनरी। तो दोनों जो उनकी जो सीडीएम्स है ना, दो सीट दे शुड प्ले टू नंबर सिक्सेस, और जो दोनों के नंबर सिक्स है ना, दो शुड बी मोबाइल एंड डिफेंसिवली एस्ट्यूट, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। डिफेंसिवली एंड एस्ट्यूट ऑल्सो होना पड़ेगा। मैडिसन, यू सेड मैडिसन राइट? मैडिसन, मैडिसन, आई मैडिसन डोंट मेरे को रेट बता रहा हूँ, मैडिसन इज अ ब्रो। वाइट वर्जन ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है। या मतलब वो ब्रूनो भागता भी नहीं फर्नांडिस है, वाइट ही है। मतलब ब्रूनो फर्नांडिस पोर्चुगल है, मतलब ब्राउन अपने जैसा है, मतलब। बट आई वुड से कि ही इज बेसिकली, he's going to lose balls, okay, हम्म first of all, and he's going to lose balls in very and he's not going to jog, he's going to jog back। मतलब ये हमने पिछले सीजन में भी देखा है, राइट। एंड उनके पास क्या जॉनसन है जो आएगा बीच में चमक जाएगा, एंड सोलंकी के पास आते ही प्रेशर है भाई। रिचार्लिसन इज नॉट अ गुड टीममेट ब्रो, आई एम टेलिंग यू दिस, ही इज नॉट अ गुड टीममेट। हाँ, रिचार्लिसन अरे के पोजीशन रिचार्लिसन भी तो में है। तुम अगर एक बंदा है, ठीक पर आई है, थिंक तुमने ऑफलोड नहीं किया रिचार्लिसन को अभी तक मेरे को रिचार्लिसन एज अ बैकअप मेरे को ठीक लगता है ब्रो, भाई, एज अ ऐसे बैकअप। बट ही इज नॉट अ गुड टीममेट ब्रो। तेरे को लगता है वो ब्राजील में उसको कैसे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था भाई? गैब्रियल हाँ जेसूस ने क्रिटिसाइज किया था कि वो रिचार्लिसन को, लोगों को पसंद ही नहीं था कि उसको क्यों खिला रहे, क्योंकि मैनेजर का टट्टा था इसलिए उसको खिला रहे थे। नो वन वांटेड हिम टू प्ले और बेसिकली, आई बाइसिकल मीन मार दी इट्स थी नॉट एक। लाइक नो वन वांटेड हिम टू प्ले, एवरीवन वांटेड हिम टू प्ले देयर, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ही पोसेस्ड, इट्स वेनी बिकॉज ऑफ दीज जो अंदर का जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से वो खेला था। और ऊपर से रिचार्लिसन जब खेल रहा था टॉटनहम में, वो ही यूज्ड टू प्ले, बट वो हमेशा से ही वाज अ वेरी इनएफेक्टिव काइंड ऑफ अ प्लेयर। मतलब जब भी आया था वो इनएफेक्टिव ही रहा है, और जब नहीं, वो पर मेरे मेरे हिसाब से एज अ बैकअप नंबर 9 लाइक यू हैव भाई वो सोलंकी एनकेटिया। को तेरे को लगता है प्रेशर नहीं देगा? नहीं, भाई मैं बोल वैसे बोल नंबर रहा पे हूँ कि उसने नहीं कितने नहीं, गोल मारे भाई? 11-12 गोल। मैं एज अ आइडियल सिनेरियो बोल रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे पास एनकेटिया है, हम्म। ठीक है, हमारे पास वो बार्सिलोना वाला गुई हाँ। है ना, और ये सिटी के पास तो चलो अल्वारेज है, और लिवरपूल भी हटा दो, मैनचेस्टर के पास भी अब दो अच्छे स्ट्राइकर हो गए ये तो अल्वारेज कहाँ एज। से आ गया? अभी हालैंड है, अल्वारेज तो निकल गया ना मैड्रिड। हाँ, अब पिछले सीजन बोल रहा था पिछले मैं, सीजन, अब अच्छा। हाँ, तो अब उनके पास कोई नहीं है, तो मेरे हिसाब से एज अ बैकअप नंबर 9, एज अ बैकअप स्ट्राइकर, मतलब जस्ट ऑन अ फुटबॉलिंग टर्म्स, आई थिंक रिचार्लिसन इज डिसेंट एनफ, क्योंकि वो कभी भी आके हेडर मार सकता है, उसको तुम 70th मिनट में लाओ बैकअप, और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट ही इज नॉट हाँ अ गुड टीममेट इन द सेंस कि वो हमेशा हाँ सोलंकी पे प्रेशर डालते ही रहेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, समझ रहा है? क्योंकि रिचार्लिसन ये तो नहीं सोचेगा ना कि मैं बैकअप खेलूं, वो हमेशा ऐसे करेगा कि मैं फर्स्ट टीम में रहूं।
तो वो उसके लिए वो प्रेशर डालेगा, वो मतलब वो चीज देखना पड़ेगा कि सोलंकी कैसे स्टफ, क्योंकि बोर्नमथ पे सोलंकी ही था बाप सबका ना, तो कुछ प्रेशर नहीं है उसको। आएगा टैप इन गोल मारेगा, नहीं मारेगा चलेगा, नहीं मारना तो मार दे। बट टॉटनहम पे भाई सीधा का सीधा प्रेशर है तेरे पे, दैट यू हैव टू फिनिश थिंग्स, अदरवाइज रिचार्लिसन इज गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ यू। एंड अच्छा तू बोल रहा है अभी 65 मिलियन फॉर सोलंकी। सोलंकी इंग्लैंड का तू मतलब कितना में रेट करेगा इंग्लिश स्ट्राइकर में? एटलीस्ट इंग्लैंड की जो टीम है वो 5th या 6th स्ट्राइकर है शायद ना, मतलब नहीं, हैरी केन, हैरी ठीक है, केन, टोनी, टोनी, फिर ऑली वॉटकिंस, हाँ, फिर उसके बाद फिर वही है। पर मतलब अगर तू अरे मेरे श्योर को, उसके बाद एक और भी है शायद। पर अगर तू मेरे को बोलेगा हु वुड यू टेक बिटवीन वॉटकिंस एंड सोलंकी, आई विल टेक सोलंकी। हाँ तू तो क्योंकि सोलंकी लेगा ना भाई, तू नहीं कुछ नहीं जानता भी नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे मेरे भाई आंख मेरा भाई बंद करके मेरा बच्चा ही है वो सोलंकी, मेरे घर से ही गया है वो, हाँ चेल्सी मतलब चेल्सी। हाँ हाँ क्योंकि वो हगा है तेरे इसमें। हाँ, बट आई नहीं विल टेल यू ऑली नहीं नहीं, वॉटकिंस मेरे मच साथ मच बेटर प्लेयर, नहीं बहुत नहीं, अच्छा मेरे प्लेयर है नहीं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द प्लेइंग स्टाइल आल्सो, क्योंकि अगर तुम्हें रन भाई। चैनल रनिंग वाला स्टाइल तो पूरा का पूरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें चैनल्स रन करने हैं ना जो वॉटकिंस करता है, तो दैट देन वॉटकिंस इज गुड। पर अगर तुम्हें होल्ड अप प्लेयर वाला चाहिए बंदा कि हु कैन ब्रिंग अदर्स इनटू द गेम, कि मतलब होल्ड अप करके पासिंग करके थोड़ा बहुत गेम में इन्वॉल्व होके, तो दैट सोलंकी कैन डू बेटर देन वॉटकिंस, क्योंकि उसमें फिजिकल स्टैचर है और प्लस उसके पास हेडिंग एबिलिटी भी है। तो एज ए कंप्लीट नंबर 9 वाला जो चीज तू बोल रहा है ना उसमें में, तो दैट्स व्हाई आई वुड प्रेफर सोलंकी देन वॉटकिंस, क्योंकि जो वॉटकिंस वाला काम, जो रनिंग ऑफ द चैनल्स वाला काम है ना, आई वुड गिव अ विंगर, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं टीम बना रहा हूँ तो आई वुड गिव दैट टास्क टू ए विंगर बेसिकली उसमें में। तो पर अगर तू मेरे प्रेडिक्शंस देखेगा एज अ यूरोपा लीग के लिए 5th और 6th, तो आई वुड पुट विला एज 6th एंड लिवरपूल एज 5th। ओके आई मीन या एस्टन विला। ओके सो यू मतलब हाँ ठीक है, एस्टन विला मतलब फर्स्ट ग्रुप से निकल के सीधा यूरो खेल रही है ना वैसे, हाँ हाँ, तो 6th विल बी तो मतलब विला क्योंकि फॉर मी, या या एंड 5th विल बी लिवरपूल। मतलब वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर नॉट इवन कंसीडरिंग न्यूकैसल, व्हिच इज अगेन या न्यूकैसल अभी तो पूरा का पूरा टीम है। या ब्रो, टॉप 9-10 टीम्स तो लेजेंड बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, मतलब क्योंकि 7 तो अपन ने डिस्कस कर ही ली। कॉन्फ्रेंस लीग तक को तो मतलब हाँ पूरा का पूरा टक्कर है, कॉन्फ्रेंस लीग हाँ यूरोपा तक तो पूरा टक्कर है, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि मतलब उसका मेरे हिसाब से वेस्ट हैम टॉप है, टू, विला है, क्रिस्टल पैलेस है, वुल्व्स है, ये 4 टीम अच्छी हैं, हाँ फुलहम है। फुलहम है हाँ हाँ, एग्जैक्टली। मतलब टॉप 13-14 टीम्स तो अच्छी हैं इस बार। तो आई वुड पुट पूल सॉरी एज अ 5th एंड लिवरपूल एज 5th एंड विला सॉरी हाँ या विला एज 6th। मतलब दिस इज विला अगेन अ हॉट टेक, मतलब तू लिवरपूल को टॉप 4 के बाहर जा रहा है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि टॉप 3 तो या उनका पक्का ही है, या ब्रॉन्ज तो पक्का है ही। नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे मैंने चेल्सी का बोला ना कि मतलब दे विल बी प्रोग्रेसिवली बेटर होते जाएंगे, मेरे को लगता है प्रोग्रेसिवली लिवरपूल विल गेट डिटोरेटेड, समझ रहे हैं? उल्टा क्योंकि है। हाँ उल्टा है, क्योंकि जैसे जैसे सलाह का टाइम पास आने वाला है तो वो हाँ वहां वैन खड़े डाइक कर का देगा। पास आने वाला, सबका हाँ पास। वान डाइक का, हाँ, क्योंकि दे कैन नेगोशिएट विद द अदर टीम्स आउटसाइड ऑफ द इंग्लैंड ऑन 1st of Jan। 31st दिसंबर से वो दूसरे टीम्स के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनका लास्ट है, अगर उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा नेक्स्ट मूव है, तो लास्ट 6 मंथ भी विल बी अ नोटिस पीरियड या उनके लिए, वो नोटिस पीरियड ही है। तो मेरे को वो लगता है कि दे विल बी प्रोग्रेसिवली डिटोरेटिंग लिवरपूल। तो 5th और 6th हो गए, तो टॉप 4 की जगह एक साथ टॉप 4 प्रेडिक्ट करने के लिए जगह आई थिंक वी शुड प्रेडिक्ट 3rd and 4th एंड देन मूव टू द 1st and 2nd। तो तेरे साथ 3rd and 4th कौन रहेगा? 3rd and 4th तो मेरे हिसाब से जो 4th टीम है वो आई वुड गो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई नो it's an upgrade for them, but why I'm saying this is because the other teams, right? The other teams which we just said, we cared about Liverpool, we shared about Liverpool, we shared about I think Tottenham. I think no. Oh yeah. I think 4th is going to be between 3 teams, Pal. ठीक है 4th 5th ये जो है 3 teams है मेरे लिए confusion है, but I will keep Manchester United as of now. And Liverpool as उसके बाद 5th बनी है Tottenham जो मैंने बोला था। तो मतलब ये 3 टीम में कुछ भी हो सकता है। विला नो इट्स लिवरपूल बिकॉज एस्टन विला को तो मैंने 7th में फेंक दिया था। अच्छा सो इट्स गोइंग टू बी बिटवीन लिवरपूल द टॉप 4 जो कंपटीशन है ना, जो टॉप 4 को बोल रहे हैं लड़ाई, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर लिवरपूल लाइक द फैंस दे लाइक टू से, बट इट्स गोइंग टू बी बिटवीन लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टॉटनहम फॉर टॉप 4। So my 3rd and 4th, so तेरा 3rd is Liverpool, 4th is United. Yeah. So my 4th will be
मेरा कौन सा बच गया? हाँ, या माय फोर्थ प्रेडिक्शंस विल बी टॉटनम। तो फोर्थ में टॉटनम का बोल रहा हूँ, एंड आई थिंक थर्ड चेल्सी कैन डू अ वंडर एज द सीजन प्रोग्रेसेस, एंड एंजो मोरेस्को का स्टाइल आ सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो साइनिंग्स है ना, दैट आर टू एलीट टू, मतलब जो प्लेयर्स है ना, क्योंकि आई एम ऑफ द होल्ड की है ना, फुटबॉल इज अबाउट प्लेयर्स, फुटबॉल इज नॉट अबाउट कोचेस, मतलब लेकिन पेप गार्डियोला ने वो चेंज कर दिया है अब। मेरा वो मतलब मेरे हिसाब से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी फुटबॉल क्लब का हो सकता है, दोज आर प्लेयर्स, नॉट कोच। पर पेप गार्डियोला हैज चेंज दैट कंप्लीटली नाउ। पहला क्योंकि तो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो क्लास है ना चेल्सी की इन द अटैकिंग एरिया, पेड्रो नेटो, एनकुकू, पाल्मर, प्रॉब्ली जाओ फेलिक्स विल आल्सो कम नाउ, ठीक है। और जो उनका मिडफील्ड बेस है ऑफ एंजो, काइसेडो, लाविया, और ये ड्रूसबेरी हॉल भी है उसमें, अभी कार्नी चुकोमेगा भी है, और ये एंड्रो संटोस भी है, और ये उगुचोको भी है, तो दैट आर बैकअप। तो मेरे हिसाब से चेल्सी का हैम्पर इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि वी हैव टू टॉक अबाउट कि हाउ द यूरोपा लीग और द चैंपियंस लीग विल अफेक्ट योर सीजन, ठीक है। जैसे तूने विला का बोला, वो है नहीं। हाँ, जैसे तूने नहीं है ना, तूने विला का बोला, कॉन्फ्रेंस लीग है, कॉन्फ्रेंस लीग दैट्स राइट कि वी कैन हैव टू डिफरेंट टीम्स, Yeah. कि ये टीम पूरा प्रीमियर लीग खेलेगी, दे विल नॉट इवन ट्रेवल टू एनीवेयर, ठीक है, कि ये जाएंगे ही नहीं कहीं भी, ये घर पे ही रहेंगे, कोबम में आएंगे, कोबम में काम करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी जो टीम है वो कजाकिस्तान आएगी हमसे मिलने, ठीक है। तो नॉनी माडोके के हम वो ले रहे होंगे, तो मुड्रिक, नॉनी माडोके, ये वाले जो प्लेयर्स है ना, स्टर्लिंग, तो कीप देम फॉर कॉन्फ्रेंस लीग, मतलब उनको कभी घुसाना ही नहीं है तुम्हें इसमें, और एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस लीग तो तेरा तब तक है, प्रॉब्ली फेब तक कुछ नहीं करना है हमें, और उसके बाद प्रॉब्ली सेमीफाइनल्स में जाके वी हैव टू बी अ बिट सीरियस मेरे हिसाब से। तो तब के और बाकी टीम्स के पास लिवरपूल, सॉरी टॉटनम हैज क्या बोलते हैं ये, यूरोपा लीग विच विल बी इजियर। और लिवरपूल का जो स्क्वाड है करंटली, तेरे को क्या लगता है कि लिवरपूल जो लास्ट सीजन थर्ड फिनिश करी थी, दे फिनिश थर्ड लास्ट सीजन, ठीक है, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी टफ कप कंपटीशन अच्छे से, समझ रहा है तू, क्योंकि एफए कप में वो पहले ही बाहर हो गए थे यूनाइटेड से, चैंपियंस लीग में थे ही नहीं, वो यूरोपा में थे, और यूरोपा में तो यू नो वो भी बाहर निकल गया वहां भी। वो भी बाहर पहले ही निकल गए थे, पर ग्रुप स्टेज वाला मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, वो तो यूरोपा लीग का कितना इजी होता है, यू आल्सो नो दैट। चैंपियंस लीग का इज डिफरेंट, क्योंकि चैंपियंस लीग में तुम्हें फर्स्ट टीम ही खिलानी है हमेशा ही, तो लिवरपूल की स्क्वाड भी इतनी बड़ी नहीं है, समझ रहा है, द क्वालिटी एंड द डेप्थ ऑफ द स्क्वाड आल्सो नॉट दैट गुड, तो दैट्स व्हाई आई एम प्रेडिक्टिंग द फिफ्थ कि टॉटनम है कि उनके पास यूरोपा है, तो दैट इज कमिंग इनटू माय कंसीडरेशन। तो और चेल्सी के पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब कंसीडर चेल्सी प्लेइंग वन गेम ए वीक, तो चेल्सी थर्ड एंड टॉटनम फोर्थ, या वो कुछ कर सकता है मेट अपना, कौन है ऑस्ट्रेलियन मेट है ना, क्या नाम है भूल गया, एंज पोस्टेकोग्लू, द ग्रीक ऑस्ट्रेलियन, yeah, for his $1 billion stadium he can bring Champions League back, you're saying? Exactly, but not win any cups, that is for sure. हाँ, वो तो पक्का है, वो तो ट्रू है। और लास्ट not the last but now predict your champions and predict the top two. So I think this is going, तुझे तो प्रेडिक्ट करना ही चाहिए, प्रेडिक्ट तो करना ही चाहिए, और मैं यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। पिछली सीजन भी मैंने मैन सिटी को शायद बोला था, बट ये वाला सीजन है, आई थिंक दिस इज द सीजन फॉर आर्सेनल टू विन द Premier League, and Arsenal will win the Premier League this season because of we have still energy left. We are not a dying squad. We are still in a building phase. कि मतलब building मतलब ये नहीं कि हम लोग नीचे बेसमेंट जमा रहे हैं, हम लोग काफ़ी फ्लोर्स आगे पहुंच गए हैं, और हम लोग पहुंच के ऊपर ही जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक एवरीवन इज स्टैग्नेटेड नाउ, कि एक ज़माने में ऐसा होता था कि आई थिंक आई हैव सीन प्लेयर्स नाउ, जैसे लिवरपूल स्टैग्नेट हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टैग्नेट हो गया है। सो हम लोग अभी भी बिल्डिंग फेज में है, और उसका जो एक ही ब्लॉकर है वो सिटी है, एंड सिटी हैव आई थिंक उनके जो सेंटर बैक्स हैं वो थोड़ा बहुत इनएफिशिएंट है, और उनका जो मिडफील्ड है आई थिंक दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन द सेम ओल्ड मिडफील्ड विच दे वर प्लेइंग विथ पिछले वाला सीजन, एंड जो अहेड है आई थिंक दे हैव लॉस्ट एल्वरेज हु सेव्ड देम अ लॉट, बट आई थिंक दे हैव जेरेमी डोकू, वो सब अच्छा प्लेयर्स हैं, but I think there is a slight drop. I'm hoping, I'm not thinking, I'm hoping that there would be again a slight drop of performance, not in the starting games, but ये बीच के जो games हैं वो हार जाएं, और मतलब थोड़ा बहुत हम लोग लीड कमा लें, मतलब क्योंकि जो आर्सेनल को जो स्टार्टिंग फिक्चर्स है वो बहुत ही टफ है, एंड सो वी नीड a very very good start to win the Premier League. I think that is very very good, because जो आर्सेनल का जो पहला फिक्चर है वो वुल्व्स है, decent team, okay, and then it's Aston Villa away, very very decent team,
and then we have Tatti, and then we have City. So मतलब ये जो है, आई मीन इट्स गोइंग टू बी ब्राइटन भी है बीच में ना. हाँ. So मतलब ये सब जो हमारा जो स्टार्टिंग का फिक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब Especially away games. स्पेशली अवे गेम्स बिकॉज इट्स टू अर्ली फॉर अस की प्लेइंग अवे, राइट. तो मतलब ये आई थिंक दैट इज व्हाट मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है कि मे बी वी लूज सम मोमेंटम इन द स्टार्ट. बट आई थिंक आर्सेनल को मतलब जो आर्टेटा ने जो पिछले सीजन में किया था वही इस सीजन का करना है कि वी हैव टू गेट 100% इंजन्स रनिंग इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मैच फिक्चर्स ही इतने खराब मतलब वो है. एंड देन ऑब्वियसली सिटी सेकंड बिकॉज it's not It's not about City. It's about Arsenal to win. yes, exactly, it's not about City, and it's about Arsenal to win. And obviously people like me and everyone is saying अरे भाई Arteta मतलब कुछ भी नहीं जीत रहा है फिर भी. No, I'm not that kind of a person. I think Arteta has to prove something. So उसको कब गेम्स में भी फोकस करना, वो प्रेशर है उसके पास that he has to get some survivor. प्रीमियर लीग तो उसको जीतना है ही obviously, but if he even doesn't win, but if he wins some of the सिल्वरवेयर्स, उसको एक और सीजन के लिए मौका दे सकते हैं. आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज ही हैज़ द एक्सक्यूज. मैं एक्सक्यूज बता रहा हूँ, ये एक्सक्यूज है. अगर आर्टेटा को एक चीज़ रखना है, एक और सीजन या 2 और सीजन रखना है, दैट विल बी ओनली बिकॉज इफ ही गेट्स अस सम सिल्वर अपार्ट फ्रॉम द प्रीमियर लीग. सो दैट इज वन थिंग विच आई एम सेइंग. एंड पेप भाई थोड़ा सा ढीला रह, थोड़ा सा है ना, थोड़ा जाके, क्योंकि तुम्हारा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो ट्रायल है 115 चार्जेस का ट्रायल है वो अभी होने वाला है. और होपफुली जल्दी जल्दी डिसीजन आके उनको रेलीगेट कर दे बहन चोद. दिसंबर तक आके बहन मैनचेस्टर सिटी कॉल भाई सारे तुम्हारे टाइटल स्ट्रिप. मतलब यूवेंटस एक जमाने में था ना, सारे टाइटल्स उन्होंने हटा दिया जो भी मैच फिक्सिंग में फंसे थे, सारे टाइटल्स हटा दो. और मतलब किसी को दो, मतलब ऑब्वियसली वो लोग देते भी नहीं है सेकंड प्लेस, मतलब इट्स नॉट लाइक, इट्स बेसिकली इट्स नल. एंड यू कांट गिव टू द अदर टीम. जो मतलब जो लिवरपूल फैंस चाहते हैं जो ये हो, और जो कप है उनको दे दे, वो होने नहीं वाला है. फिर क्लॉप की लेगेसी बढ़ जाएगी ना. हाँ एग्जैक्टली. सो मतलब यही है कि मैन सिटी विल गो डाउन एज द चैंपियंस, बट एवरीथिंग विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द 115 प्रीमियर लीग. मेरे हिसाब से मतलब इट्स टाइम फॉर आर्सेनल टू डू समथिंग नाउ. इट्स टाइम हैज कम टू आर्सेनल टू प्रूव देयर मेटल. कि जो तुम्हारा फेज 1 जो लीग रनर बोलता रहता है ना, वी आर इन फेज 2, वी आर इन फेज 3, तो वो वाला काम है ना अब हटा देना. आर्सेनल इज नॉट इन फेज एनीमोर. इट्स टाइम टू विन नाउ. टाइम टू विन नाउ हैज कम. कि यार अब तुम्हें जीतना ही पड़ेगा. नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर एक्सक्यूजेस फॉर द क्लब, नो मोर एक्सक्यूजेस फॉर द स्पोर्टिंग डायरेक्टर, और नो मोर एक्सक्यूजेस फॉर द आर्टेटा कि हम ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, क्योंकि तुम्हारे में 5 साल थे. क्योंकि अभी दिसंबर में आर्टेटा का 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे. दिसंबर के बाद आर्टेटा विल बी इन 6th ईयर ऑफ हिज मैनेजमेंट इन आर्सेनल. तो मतलब वो तो पूरा वेंगर का काम कर ही रहा है ना. समझ रहा है, वेंगर 9 साल कुछ नहीं जीता था, तो ही इज ऑलरेडी हाफ वे थ्रू दैट आर्टेटा. तो अब आई डोंट थिंक कि अब आर्टेटा को निकालने का टाइम आ गया है. अगर आर्सेनल डजंट विन एनीथिंग, एफए कप कुड बी एक्सक्यूज फॉर आर्टेटा कि मतलब एफए कप जीत जाए और उसके बाद फिनिश स्ट्रांग सेकंड. So that could be a मतलब excuse, exactly, acceptable scenario, not to the fans, to the board. To the board, exactly. To basically for saving his ass off. Yeah, but मेरा जो predictions होगा, I don't want to comment on that, but कि जो predictions होगा will be City and Arsenal. कि मेरे हिसाब से अभी भी मेरे को लगता है कि देयर इज समथिंग लेफ्ट इन द सिटी. कि अगर गार्डियोला नेक्स्ट सीजन जाता भी है तो ही वांट टू गो ऑन अ हाई नोट. ही वांट टू विन द कप, विन द लीग एंड गो. अच्छा, मतलब रेलीगेट होने से पहले विन द चैंपियनशिप एंड गो. तो सॉरी, चैंपियनशिप जीतने से पहले ही शुड विन द बिगर चैंपियनशिप. ठीक है, तो चैंपियनशिप पे तो समझा. तो he has to win and go to championship. वाह, ये तो सेक्सी डायलॉग है. तो that's what City has. मतलब मेरे हिसाब से सिटी जीत जाएगी. They still have strong metal. कि अल्वारेस चला गया है, पर still they have Oscar Bob, still they have Rico Lewis. ठीक है, still they have Doku. सेविनियो भी आ चुका है अब तो. डोकू को इतना रेट नहीं करता, बट आई रेट सेविनियो थोड़ा बहुत, जितना मैंने उसको देखा था. तो that's what. और सिटी के पास अभी टाइम है. सिटी कैन साइन 1 or 2 प्लेयर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि उनका मिडफील्ड थोड़ा मेरे को स्टिल वीक लग रहा है. क्योंकि रॉड्री चला गया तो कोई नहीं है. कैल्विन फिलिप्स को आई डोंट थिंक ही इज अ मतलब स्टार्टर फॉर सिटी और गुड एनफ प्लेयर फॉर अ सिटी. तो दैट व्हाट सिटी. वही है, रिको लुइस खेलेगा, रॉड्री खेलेगा, फिर मतलब जब रॉड्री नहीं है रिको लुइस खेलेगा. वही मतलब बेसिकली इसको अच्छी खेलेगा. बट रिको लुइस बॉलर है बहुत, बस उसके पास फिजिकलिटी. ऑस्कर बॉब भी खिलाएंगे शायद, मेरे को लग रहा है. हां,
प्रॉब्ली मिकेटी वगैरह को भी खिला ले इन कप मैचेस। तो ब्रो ये दो का प्रेडिक्शंस एक साथ बता दे जल्द, मतलब बिल्कुल जस्ट मतलब कुछ ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे ठीक और है। मतलब सीधा कॉन्फ्रेंस लीग एंड यूरोपा लीग, हु वुड यू थिंक यू विल विन? कॉन्फ्रेंस लीग तो आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक चेल्सी, आई थिंक आई जस्ट रिमेंबर दैट इज द ओनली टीम आई थिंक मेरे हिसाब से जो यूरोपा में हार के भी शायद कॉन्फ्रेंस लीग जाते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वो सिस्टम नहीं है इस वो बार। सिस्टम नहीं है ना, सिर्फ जो कॉन्फ्रेंस और लीग में है चैंपियंस वो। लीग में भी इस बार 8 मैचेस है, 6 मैचेस नहीं है, याद रखना। अच्छा, जो मतलब जो कॉन्फ्रेंस मतलब यूरोपा से तो कोई नहीं आएगा ना इसमें कॉन्फ्रेंस लीग में? नहीं नहीं, इस बार वो रेलीगेशन नहीं है। तो फिर इस हिसाब से तो फिर चेल्सी है। मेरे को एक ही क्लब पता है कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी है। अच्छा। मे भी पता नहीं ये फ्योरेंटीना वगैरह आएगी, पता नहीं वो सब, मे बी दे आर प्लेइंग यूरोपा और नॉट। सो आई एम नॉट, मे बी रियल सोसिएडाड और समथिंग। लाजियो, पोर्टो, फ्रैंकफर्ट, ये सब है, एथलेटिक बिल्बाओ ये है। सब आई थिंक इट्स अ सेफ फिक्चर। आई थिंक आई नो, आई एम सेइंग जस्ट बिकॉज दैट इज व्हाट आई नो। आई हैव नॉट सीन ऑल दी पिछले वाले जो कॉन्फ्रेंस लीग में कौन कौन है, बट इट्स गोइंग टू बी प्रीटी मच सिंपल एटलीस्ट फॉर चेल्सी। मगर अगर चेल्सी हार भी जाए, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सम इटालियन कप। आई थिंक दैट इज हाउ इट हैज बीन राइट फॉर द पास्ट एटलीस्ट। इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल कि चेल्सी लूज द कॉन्फ्रेंस लीग, सीरियसली। Yeah. चेल्सी को मतलब अगर जो टीम हार के आएगी ना, डोंट एवर कम बैक टू कोब, वहीं के वहीं सबको भेज दो उधर ही उधर, है ना, जहां से हार के आ रहे हैं कि सबने मतलब 6 6 साल का डील साइन किया है। हाँ मतलब कि मतलब वही तो कि यू आर अ चेल्सी प्लेयर, अब कॉन्फ्रेंस लीग तो जीतने ही चाहिए ब्रो। ब्रूनोस मैकपाइस की टीम से वहां पे मतलब हैव सम शेम अगर तुम नहीं जीते तो, सीरियसली। मतलब उस मतलब मरेस्का आउट हो जाऊंगा मैं अगर चेल्सी हार गए तो वहीं के वहीं। यूरोपा लीग में क्या ख्याल है जरा, यूरोपा लीग के लिए who do you say? आई थिंक यूरोपा लीग यार इट्स गोइंग टू बी अगेन राइट। यूरोपा लीग मेरे हिसाब से कोई टॉटनहम यूनाइटेड है अपने इधर से तो, मेरे हिसाब से और कोई बाकी बिल्बाओ स्पेनिश है, टीम, सोसिएडाड है, ये या सब है। मेरे हिसाब से कोई स्पेनिश टीम ही जीतेगा शायद। या, मे बी मतलब मैं रियल टॉटनहम सोसिएडाड और प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि यूरोपा जीतने के लिए। भाई आई थिंक दे वोंट फोकस ऑन यूरोपा मोर ब्रो। आई थिंक दे विल बी फोकसिंग ऑन द नहीं, कप गेम्स। एंज कैन फोकस ऑन यूरोपा मोर क्योंकि उसने ही हैज द टेस्ट ऑफ यूरोपा विद सेल्टिक। सेल्टिक्स है। हाँ, यूरोपा के मतलब जीता नहीं है, पर ही हैज द टेस्ट ऑफ प्लेइंग इन यूरोपा लेटर स्टेजेस। या तो मेरे हिसाब से एंज कुछ कर सकता है, बट आई वांट टू प्रेडिक्ट टॉटनहम, बट इट इज द हिस्ट्री ऑफ द टॉटनहम। इट इज द हिस्ट्री ऑफ द टॉटनहम जो कॉन्टे ने बोला था, है ना? कॉन्टे ने तो नहीं, कॉन्टे ने भी बोला था, और सबसे जो लेजेंडरी अपना वो किलिनी याद ने है, बोला था। किलियानी ने बोला था हाँ, क्या बोला था? टॉटनहम, और हाँ, ऐसा ही कुछ ऐसे बोला कुछ था। बोला था उसने। हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ द टॉटनहम तो यही है कि दे विल नॉट विन। मतलब मैं चाहता हूँ मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अ ग्रेट चांस टू प्रेडिक्ट, मतलब विन दिस। मतलब आई वुड प्रेडिक्ट यूनाइटेड टू विन दिस। हाँ, या आई थिंक दैट्स अ गुड प्रेडिक्शन। ओके। क्योंकि टेनहाग का मुझे ऐसा लगता है कि वो लेता भी है ये कप कंपटीशन सीरियसली थोड़े, समझ रहा है? एंड द फाइनल कर्टन, मतलब शो स्टॉपर, चैंपियंस लीग कौन जीतने वाला आई है? थिंक इट्स गोना बी रियल मैड्रिड। हाला फिर से? मैड्रिड, हाला मैड्रिड। फिर से? हाँ भाई, आराम से। इस बार तो मेरे को कोई भी टीम ऐसा लग नहीं रहा मैड्रिड के सामने, ऑन पेपर में बता रहा हूँ। हाँ मतलब मैं शॉक तो मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ शॉक वाले, पर मेरा प्रेडिक्शन भी मैड्रिड ऑन पेपर तो मतलब मैड्रिड एकदम खतरनाक टीम लगता है। आई थिंक ला लीगा के जो स्टार्टिंग के मैचेस से ही पता चल जाएगा। I think कल वाले में पता नहीं चलेगा क्योंकि कल लोग डीला ही खेलते हैं एक्चुअली। नहीं नहीं, बट मैड्रिड का भी वो पीकिंग, जो उनके पीकिंग वो ग्राफ है ना, बाद में आता है, वो बाद में परफेक्ट आता है। है। उनका भी परफेक्ट है वो पीकिंग ग्राफ। बहुत ऐसा लोगों ने बोला भी है आवर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी और समथिंग। बट या ला लीगा आई थिंक दे गोना विन ला लीगा एज वेल। आई हाँ, थिंक ला लीगा तो पता ही है, मतलब आई थिंक बारसा सीएल का अगर अभी बिल्डिंग फेस चल रहा है। आई थिंक बारसा है, उनका डिफेंस तो पूरा का पूरा खोखला ही है, वो हमेशा से। मैं बायर्न बोल सकता था, पर बायर्न हैज हायर्ड विंसेंट कंपनी ब्रो। हाँ, आई थिंक इट्स गोना बी हाँ, अगेन लाइक एन ऑनस्लॉट काइंड ऑफ अ प्ले, क्योंकि ऑनस्लॉट। बायर्न का जो फ्रंट थ्री है ना, हाँ, वो बहुत अच्छा है। मेरे को केन ठीक है, मतलब ही कैन ड्रॉप डीप नहीं एंड डू नहीं, द थिंग। बंडसलीगा के लिए तो ठीक ही हाँ, है, मतलब वी नहीं, हैव टू नॉट बंडसलीगा, मैं चैंपियंस लीग के लिए बोल रहा हूँ कि बायर्न आई कुड हैव प्रेडिक्टेड, क्योंकि उनके पास ओलिसे है, दे कैन साइन द डिजायर डोउ गाय करके है ना, डोउ करके एक प्लेयर है फ्रेंच लीग में, तो दे कैन साइन हिम आल्सो। तो उनका फ्रंट थ्री पूरा स्टैक्ड लग रहा है तो मेरे को, और मूसियाला वगैरह तो है ही, यू नो दैट। तो मेरे को इसलिए मैं लग रहा था, पर विंसेंट कंपनी आई डोंट ट्रस्ट, विंसेंट कंपनी को मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता उसमें में कि क्योंकि वो जो बुली व्हाट ही करता है हैज ना अचीव्ड बर्नली इन में। बर्नली को रेलीगेट करा के उसने क्या किया है लाइफ में। नहीं नहीं, बट ही इज अ बुली ब्रो। आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू बुली थॉमस हैरी मुलर। केन। थॉमस मुलर को तो बुली नहीं कर सकता ना वो, मतलब Yeah. बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्टेज। यू कांट शाउट एट प्लेयर्स।
You have to be like more of a Ancelotti, वो वाले kind of players. Yeah. मतलब Yeah. बिगर और क्लब्स tops, में ऐसे ही चलता है. बिगर yeah, क्लब्स में तो yeah. उनको सिखा नहीं सकता कि कैसे पास देना है. You can only impose your tactics. वही तो उनको पता है. मरीनो का आया तो था कि who am I to teach रोनाल्डो कि how to shoot, who am I to teach Zlatan कि how to control the ball, है ना, who am I to teach Messi कि how to dribble, कि they know who can I teach Drogba कि how to control the ball and shield your man. तो मतलब कि they know their roles. मेरे को बस ये बताना है कि तुम्हें क्या करना है मैच में, बस हल्का सा डिफेंसिव सिस्टम तुम्हें रखना है, दैट्स ऑल. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि मतलब इसको तो प्रेडिक्ट करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से कि प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर कौन रहेगा तेरे हिसाब से. हालैंड ही है. हालैंड. आई एम कोल्ड फकिंग पार्मा. कोल फॉर बीइंग पावर में भी असिस्ट में आ सकता है वो टॉप में, बिकॉज एनकुकू तो आ गया. आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू स्कोर दैट मेनी गोल्स. या गोल्स विल बी शेयर्ड नाउ. या तो हालैंड ही है. तो हालैंड, ऑली वॉटकिंस, या आई थिंक दीस आर दी मतलब द सेम मतलब वो जो है. या सो पीपल, this is our Premier League prediction. This is our Champions League prediction. भाई एक और चीज, and we will be posting this on the thumbnail of or either somewhere. भाई ये तो एक और हॉट चीज है, ये मैंने देखा है काफी लोग ये तो हम लोग को आंसर करना चाहिए था और ये हमारा थंबनेल भी हो सकता है. ठीक है. who is going to get really who's going to be the first manager to be get sacked? Oh fuck. ये कौन होगा ब्रो? आई डोंट नो हु. मतलब इस बार टफ है. मैं तो बता सकता हूँ अभी से. बता. यू प्रेडिक्ट योर. ETH. हाँ bro, because bro he has been planned to fail this season bro. उसको एकदम से perfect Van Nistelrooy ला दिया लोगों ने अभी से देख पीपल डोंट मतलब सेलिब्रेशन एरिक टेन हाग कर रहा है, वैन निस्टेलरॉय कर रहा है. पीपल अभी पीआर वेंचर सीधा एरिक टेन हाग पे नहीं जा रहा, सीधा वैन निस्टेलरॉय पे जा रहा है. और उसने चश्मा भी पहन लिया अच्छे से, एंड ही इज लुकिंग लाइक अ स्कॉलर, सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलर की. उसने बहुत सारे 10-15 टीम वैसे ही है. हाँ 10-15 टीम और तो वैसे ही है ब्रो. ही हैज बीन मतलब उसको एकदम सेटअप किया भाई उसको फेल होने के लिए. भाई दिसंबर में वो बंदा निकल रहा है, उसके पास कुछ नहीं है भाई. जो लोगों को मैंने तो इतना बुरा लगा मतलब हारते हुए कबड्डी शील्ड हार रहा है. मतलब तेरे को क्या लगता है वो खुश है? मतलब क्या है, उन्होंने 2 साल साइन किया है ना. मतलब इजीली इसको बेच सकता है, मतलब बेच के नहीं क्या उसको, मतलब जो उसका बचा हुआ जो अमाउंट है सैलरी है वो दे के उसको बेच सकते हैं. और जो सेफ उनका जो सेफ बेड है वैन निस्टेलरॉय, क्योंकि वो पैसा पहले ही कमा लेंगे ना. जो उन्होंने गंवाया है वो मार्केटेबिलिटी से पहले ही कमा लिया है इन्होंने. सो इन्होंने परफेक्ट प्लेस फॉर वैन निस्टेलरॉय. आई थिंक my prediction would be Eddie Howe to get sacked first. Newcastle manager. क्योंकि अब क्योंकि न्यूकासल का मेरे हिसाब से वो फेज चला गया है कि वेयर दे कैन हैव अ मैंचिनी, दे कैन हैव अ रेनियरी. वो रेनियरी था ना चेल्सी में मऊ के आने से पहले. हाँ या दे कैन हैव अ रेनियरी, दे कैन हैव अ ब्रेंडन रॉजर्स. समझ रहा है? तो वो फेज अब मेरे हिसाब से न्यूकासल का चला गया है कि न्यूकासल विल बी इम्पेशेंट नाउ टू गेट समवेयर इन द लीग, क्योंकि दे आर द fucking billionaires bro. मतलब there is money and there is Arab money. वैसा तो उनके पास वो Arab money है. बस FFP उनको रोक रहा है. हाँ FFP उनको रोक रहा है, but they can find some loopholes जो चेल्सी ने किया था वैसा कि sign players for 9 years or 10 years. But they have to sell a lot of players for that first. हाँ कि पर वो धीरे क्योंकि they have a bigger fan base तो धीरे-धीरे चीजें डेवलप हो जाएंगी. I have no issues. सही बोल रहा है एडी हाउ, क्योंकि I think he's eyeing on England job as well. हाँ और उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि सडनली न्यूकासल सपोज 10 गेम्स बाद दे आर 11th और 12th. समझ रहा है? तो उस केस में कि ओनर्स विल नॉट हैव एनी पेशेंस. मतलब लास्ट सीजन ओनर ने पेशेंस दिखा दिया, वही मेरे लिए बड़ी बात थी. क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि एडी हाउ जल्दी सैक हो जाएगा, बट ओनर शोड देम पेशेंस एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग दैट कि एटलीस्ट अच्छे ओनर्स हैं उस वे में. पर नाउ द टाइम हैज कम फॉर एडी हाउ टू ईदर परफॉर्म और ईदर गेट फक ऑफ. Yeah. So I think guys, this has been our Premier League predictions for 24-25 season, and also we have also slightly said who are going to be the Champions League winners. अगर आपको हमारा जो ला लीगा वाला, बंडेसलीगा वाला एंड फ्रेंच लीग वाला, अगर वो भी आपको टॉप 4 प्रेडिक्शंस देना है प्लीज़ कमेंट कीजिए, या अपना जो टॉप 4 है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए कि कौन कौन आने वाला है. एंड ये जो हम लोग हर बार कमेंट्स में भी वी विल टेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, राइट पाल, एंड वी विल रीड आउट सम ऑफ द कमेंट्स, टॉप कमेंट्स, एंड वी विल डिस्कस योर ओपिनियंस एज वेल इन दी pod if you share us a comment which is worth disputing. And also हम लोग हमेशा यही बोल रहे हैं, we will always have an open community with open discussions and open debates.
इसका मतलब ये नहीं हम लोग मैं इसको पाल मेरे को एक आर्ग्यूमेंट बोल रहा है इसका मतलब मैं उसको हार्म बोलने की ज़रूरत नहीं है और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको हार्म बोलने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन बोथ अग्री टू डिसअग्री ऑन थिंग्स. दिस इज वॉट वी हैव टू लिव. मतलब ये वर्ल्ड इतना पोलराइज्ड है right? मतलब ये इतना ग्रे पोलराइज्ड नाम है. की चीज ही नहीं है. मतलब कुछ डिबेट नाम की चीज़ है ही नहीं. मतलब एक बंदे ने बोला मतलब अगर पाल ने कुछ मेरे अगेंस्ट बोल दिया ना मेरे को उसके घर वालों से बात नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए. आई शुड हेट द फक आउट ऑफ हिम राइट. और रंगा ने कुछ बोल दिया तो रंगा को हेट द फक आउट ऑफ हिम बनना है. मतलब आर्सेनल एंड चेल्सी कुड आर्सेनल एंड फैन एंड अ चेल्सी फैन कुड नॉट बी फ्रेंड्स. बट दिस इज नॉट the world we live in. We live in a world where every point is respected, every argument, every opinion is respected. और हम लोग हमेशा अपना कम्युनिटी को ग्रो करने देंगे. भाई तुम लोग फनी कितना भी फनी कमेंट्स करो प्लीज़ कर लो. बहुत अच्छा लगता है हमें कभी कभी फनी कमेंट्स पढ़ने में. एंड there have been lot of funny comments as well. So please keep on liking and sharing. Pal, anything from your side, bro? Yeah, just smash the like button, smash the subscribe button, and share the video to your friends and family. Yeah. That's all. This is Paul signing off. This is Ranga.